वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग अभी जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हम लोगों का जो सब्जेक्ट है, चैप्टर है या टॉपिक है, अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर कंपनी। ओके, वो जो हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर मतलब क्लास 12 का जो सेकंड बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर मतलब इस चैप्टर के ऊपर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, कैसे कैसे लॉ फॉर्म होता है और उसमें से क्या क्या कंपनी होता है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि लॉ कैसे फॉर्मेशन होता है इंडिया में, एंड देन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। ओके, एंड देन उसके साथ हम लोगों ने डिस्कस किया कि कंपनी, और कंपनी में मतलब बहुत सारे कंपनी से, उसमें से जो मेन कंपनी से हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, एक है पब्लिक सेक्टर्स कंपनी ओनरशिप के बेस पॉइंट पर, और एक है प्राइवेट सेक्टर्स कंपनी। और वहाँ हम लोगों ने जो देखा कि पब्लिक सेक्टर्स कंपनी में जिसका 51% रेशियो शेयर्स का पोजीशंस, 49% शेयर्स का पोजीशंस, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। ओके, एंड देन प्राइवेट सेक्टर्स में देखा पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वो भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, और एक कंपनी के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, वो है ओपीसी। देन हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस किया था क्या, कि जो प्राइवेट कंपनी होता है, जो प्राइवेट जिसका मेंबर्स लिमिटेशंस होता है, मिनिमम इज 2 एंड मैक्सिमम इज 200 एज पर दी कंपनीज लॉ 2013। ओके, बट ये जो कंपनी है प्राइवेट सेक्टर्स कंपनी, ये कंपनी नॉर्मली जो शेयर हम लोग सुनते हैं वो शेयर वो लोग क्या नहीं कर पाएंगे, दे कैन नॉट इशू। ओके, वो लोग इशू नहीं कर पाएंगे इस शेयर को मार्केट में। बट जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर्स कंपनी है, वो लोग मार्केट पर क्या कर पाएंगे, वो लोग मार्केट पे शेयर इशू कर पाएंगे। ओके, देन यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो पब्लिक सेक्टर्स कंपनी है, इनका जो मेंबर्स है, मिनिमम मेंबर्स 7 मेंबर्स इज रिक्वायर्ड एंड मैक्सिमम इज अनलिमिटेड, मैक्सिमम इज अनलिमिटेड। गॉट इट। देन नंबर 2, यहाँ पर हम लोग अभी जो आज का बेसिकली हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, देन वो है हम लोगों का पब्लिक सेक्टर्स कंपनी, कैसे वो लोग शेयर मार्केट पर इशू करते हैं। एज पर मैं जो भी डिस्कस करूँगा फिलहाल वो क्लास 12 स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, थोड़ा उसके मतलब उसका अपर जो भी स्टैंडर्ड होगा उसका भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो क्योंकि ज़्यादा मैं डेप्थ में चला जाऊँगा तो देन बहुत लेंथी हो जाएगा, नंबर 1 केस। नंबर 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत टाइम लगेगा, ये तो मतलब ये है। और कभी कभी मतलब किसी किसी एरिया में लगेगा भाई ये तो नहीं चाहिए अभी फिलहाल, ठीक ना, तो उस वजह से मैं क्या करूँगा, थोड़ा मतलब कुछ चीज़ मैं अभी स्किप करूँगा। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ यहाँ पर क्या करूँगा, अभी स्किप करूँगा। ठीक है, तो देखो आगे आगे कैसे कौन सी चीज़ मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, उस जो स्किप कर रहा हूँ मतलब ये नहीं क्या मतलब ये मतलब कभी भी डिस्कस नहीं करूँगा, वो वाला नहीं, डिस्कस करूँगा धीरे धीरे। मैं जाके जब इसका ज़रूरत होगा तब इसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, आराम से जिस सीक्वेंस में मैं बोलूँगा उसी सीक्वेंस को मतलब उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलो, देन आराम से तुम लोग कर पाओगे। ओके, अभी ये जो पब्लिक सेक्टर्स कंपनी है वो लोग क्या कर पाएंगे भाई, ये जो पब्लिक सेक्टर्स कंपनी है मतलब प्राइवेट में 2 कैटेगोराइजेशन है। ठीक है ना, प्राइवेट कंपनी में 2 कैटेगोराइजेशन है। एक है क्या, ये जो प्राइवेट सेक्टर्स कंपनी है, ये जो प्राइवेट सेक्टर्स कंपनी हम लोगों ने देखा, यहाँ पे 2 तरह की कंपनी होता है, एक होता है प्राइवेट कंपनी, एक होता है क्या प्राइवेट कंपनी। ओके, और एक होता है क्या पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। और प्राइवेट कंपनी में जो जिसका लिमिटेशंस, मेंबर्स लिमिटेशंस और मेंबर्स एरिया है वो है 0 to 200 एज पर द 2013 एक्ट। बट 1956 के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो भाई ये तो अभी नहीं देखना चाहिए, बट 1956 के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, मैक्सिमम 50 मेंबर्स। तो पब्लिक सेक्टर्स में क्या होगा, मिनिमम इज 07 एंड मैक्सिमम इज अनलिमिटेड। क्या होगा भाई, अनलिमिटेड। ठीक है, इसी चीज़ को याद रखना।
क्या होगा ये, मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर्स कंपनी जो पब्लिक कंपनी होगा उनका जो मेंबर्स लिमिटेशन है, मिनिमम मेंबर्स इज रिक्वायर्ड 7 एंड मैक्सिमम इज अनलिमिटेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, जो तुम लोग का जो अकाउंटिंग फॉर शेयर्स है ये इसके ऊपर है। ठीक है, तो इसको आगे लेके जाएंगे। ओके, थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे। ओके, और इसके साथ हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल क्लासेस भी, और ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, डिफरेंशिएट जो भी है हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अब ये जो पब्लिक कंपनी है, ये मतलब ये लोग, ये जो पब्लिक कंपनी है, मस्ट भी याद रखना, इनको मैंडेटरी है कि मार्केट पर तुम शेयर इशू करो। इनका क्या है, मैंडेटरी है कि शेयर मार्केट पे इशू करना क्या है, मैंडेटरी, मस्ट भी शेयर मार्केट पर क्या करना होगा, इशू करना होगा। ठीक है, अच्छा मेनली जो चीज है यहाँ पर क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन। जब इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, लास्ट क्लास में भी बोला, इनकॉर्पोरेशन जब हो जाएगा, इनकॉर्पोरेशन मतलब बात। देखो और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बोल रहा हूँ, वाइंडिंग अप, मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बोल रहा हूँ। देखो ये जो लॉ है, मतलब ये जो कंपनी है, इसका बर्थ है। ओके, इसका क्या है, बर्थ है, मतलब इनकॉर्पोरेशन है, बट इसका नॉर्मली क्या नहीं है, डेथ नहीं है। जैसे कि हम लोग क्या है भाई, मॉर्टल। ठीक है ना, हम लोग क्या है, मॉर्टल। ये नहीं कि भाई जिंदगी भर मतलब ये रहेंगे, मैन इज मॉर्टल। ठीक है ना, मतलब इस दुनिया में क्या है, जो कुछ भी मतलब जिसका भी मतलब क्या हुआ, बर्थ होगा, किसी भी चीज इसका बर्थ होगा, मतलब इसका डेथ भी होगा। प्लास्टिक का भी क्या होता है, डेथ होता है, बट उसका जो टेन्योर होता है बहुत टाइम लगता है। लाइक दैट एग्जांपल मान लो कि 1000 ईयर्स रिक्वायर्ड। प्लास्टिक का भी डैमेज होता है, बट उसको भी एक टाइम चाहिए, बट वो जो टाइम है उस टाइम तक तो हम लोग नहीं जिंदा रहते। तो प्लास्टिक का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही लंबा है। ठीक है ना, प्लास्टिक का ड्यूरेशन क्या है, बहुत ही लंबा है। अभी फिलहाल क्या बोल रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ कि जो कंपनी है, उसका क्या है, मतलब उसको हम लोग मतलब इसका इनकॉर्पोरेशन और बर्थ है, बट इसका क्या नहीं है, डेथ नहीं है, नॉर्मली डेथ नहीं है। ठीक है, नॉर्मली क्या नहीं होगा, इसका डेथ नहीं होगा। तो इसको क्या करना होगा, मतलब सपोज मान लो इस कंपनी को हम लोग बंद करना चाहते हैं, मतलब जो भी ओनर है, ओके, वो लोग चाहते हैं कि भाई इस कंपनी को हम लोग बंद कर देते हैं, ये नहीं चाहिए हम लोगों को, और इसमें बहुत ज़्यादा लॉस आ रहा है, ये कंपनी फालतू में है। मतलब ऐसे भी बहुत सारे कंपनी है जिसको क्या हुआ, मतलब बहुत सारे कंपनी है जो मतलब बंद हो गया। क्या हुआ है भाई, बंद हो गया। मतलब इसका जो डिसोल्यूशन जिसको हम लोग कहते हैं, तो डिसोल्यूशन नॉर्मली नहीं होंगे, ये डिसोल्यूशन नॉर्मली नहीं होंगे। ओके, ये नॉर्मली नहीं होंगे। तो इसके लिए मतलब कैसे, मतलब इसका इनकॉर्पोरेशन के लिए हम लोग कहाँ गए भाई, इसके इनकॉर्पोरेशन के लिए हम लोग मतलब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए कहाँ गए भाई, लॉ के पास। सेम इसका वाइंडिंग अप के लिए भी कहाँ जाएंगे भाई, लॉ के पास। कहाँ जाएंगे, लॉ के पास। मतलब लॉ में जो कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, इसमें जो कुछ भी बोला और इसके अकॉर्डिंग जो जो लॉ बना है, ठीक है, और भी जो भी एक्ट वगैरह है, उनके पास जाना होगा, उनके पास हम लोगों को जाना होगा। मतलब कंपनी ओपन करेंगे तो देन यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जो जो कुछ बोला तुम वो चीज़ करो, देन कंपनी ओपन होगा। और सेम लाइक दैट जो तुम वाइंडिंग अप करना चाहते हो, तो देन फिर भी यहाँ पर जाना होगा। मतलब नॉर्मल डेथ नहीं होगा, इसका क्या नहीं होगा, नॉर्मल डेथ नहीं होगा। इसको मतलब डेथ का डिक्लेरेशन देना होगा भाई, तुम कल से तुम्हारा बंद। जैसे कि एक फिल्म था रजनीकांत का, आई थिंक इस फिल्म का नाम है रोबोट, आई थिंक रोबोट, मतलब जिसमें चिट्ठी का एक रोल है ना, बहुत ही, ये आई थिंक 2007, 8, 9 उस टाइम का होगा। रजनीकांत का एक फिल्म था रजनीकांत, उसमें जो चिट्ठी था रोबोट, आई थिंक फिल्म का नाम है रोबोट, ऐसा कुछ, रोबोट ऐसा कुछ होगा शायद। तो उस फिल्म में जो चिट्ठी था, उस फिल्म में
जो चिट्ठी था, एक चिट्ठी था ना जो रोबोट था, वो लास्ट में थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया ना, कुछ चेंजेस हुआ। उसका जो चीफ है, मतलब बॉडी का अंदर जो चीफ है, जो कंट्रोलर है, वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया। देन उसके वजह से वो चिप जैसे जैसे बोलता है वो भी वैसे वैसे करता है। देन सोसाइटी में बहुत ही डिस्ट्रक्शन किया उसने। तो देन धीरे धीरे लास्ट में ये बहुत कुछ हुआ। देन कोर्ट ने डिक्लेयर किया, भाई इसको कोर्ट में गए तो कोर्ट क्या बोला, कोर्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर बोला इसको डिजर्व करना होगा, मतलब सोसाइटी बोल रहे हैं कि इसको डिजर्व करो। तो देन कोर्ट ने भी क्या किया, इसके एक मतलब ये जो मशीन से या टूल से या इलेक्ट्रॉनिक्स ये है, ठीक है ना, टूल से, तो उसके ऊपर जो लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ के यहाँ पर जो कुछ बोला, लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला, इसको डिजर्व करो। मतलब नॉर्मली नहीं डिजर्व किया, ये नॉर्मली नहीं डिजर्व किया, इसको डिजर्व करवाया, इसको वाइंडिंग अप ना करवाया, इसको वाइंडिंग अप करवाया। ठीक है, मतलब कैसे किया, लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे उसका तो क्रिएशन हुआ, बट इसका जो मतलब डेथ होगा, बहुत डेथ है ना, बहुत नॉर्मली नहीं होगा। हाँ, मान लो कि डेथ है, ठीक है, डेथ हो गया, या किसी का डेथ हो गया मान लो, ये वो वाला नहीं होगा। इसका जो डेथ है, मतलब ये लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ जैसे बोलेगा वैसे क्या होगा, इसका वाइंडिंग अप। मतलब वाइंडिंग अप के लिए भी हम लोग किसके पास जाना होगा, लॉ के पास जाना होगा। ये बात को याद रखना। तो इसी बात के लिए क्या कहते हैं, जो कंपनी है उसका इनकॉर्पोरेशन है, बट उसका नॉर्मली क्या नहीं, उसका बर्थ है बट उसका क्या नहीं है, डेथ नहीं है। तो डेथ भी करने के लिए कहाँ जाना होगा, लॉ के पास जाना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो पब्लिक कंपनी है वो लोग क्या करेंगे भाई, इनका तो मैंडेटरी है क्या, शेयर इशू करना, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, बाकी और भी कुछ है वो हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा अकाउंटिंग भी जानना होगा, चैप्टर का नाम ही है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। ठीक है ना, और उसके बीच में जो जो कुछ है वो हम लोग आगे आगे जानेंगे। सो चैप्टर का नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। ओके ना, ये जो कंपनी है, कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी हम लोग कैसे पहचानते हैं, कैसे पहचानेंगे आप पब्लिक कंपनी को, पब्लिक कंपनी को कैसे पहचानेंगे, उसका नाम क्या है बोला था लास्ट क्लास में, XYZ कंपनी लिमिटेड। ऐसा रहेगा तो ये क्या होगा, पब्लिक कंपनी। और ऐसे मान लो ABC प्राइवेट PVT लिखा रहेगा, तो देन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राइवेट कंपनी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राइवेट कंपनी। क्लियर, यहाँ पर प्राइवेट है, PVT मतलब प्राइवेट, LTD मतलब लिमिटेड। LTD का मतलब क्या है, लिमिटेड एंड PVT का मतलब प्राइवेट। ओके, एंड CO का मतलब कंपनी। ओके ना, कंपनी, ये जो कंपनी है ये क्या है, एक वन काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, फर्म के लिए क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। ओके ना, हम लोग देख इसके बारे में भी डिस्कस किया ना। अब देखो ये जो पब्लिक कंपनी है, उन लोगों को मार्केट पर क्या करना होगा, शेयर तो इश्यू करना होगा। शेयर क्या करना होगा, मैं अकाउंटिंग के फॉर्म में बता रहा हूँ। ठीक है, अकाउंटिंग के फॉर्म में बता रहा हूँ, बहुत कुछ मैंने स्किप किया। सो पब्लिक कंपनी को क्या करना होगा, मार्केट पे शेयर इशू करना होगा। अच्छा, ये जो शेयर है, ये बार बार क्या बोल रहा हूँ, ये जो शेयर है ना, इसको एक रिलेट करना। कैसे रिलेट करोगे, इसको जो शेयर है इसको ऐसे समझो, चेयर। ठीक है, शेयर को चेयर की तरह समझो। ओके, शेयर को कैसे समझो, चेयर की तरह। मतलब ये जो शेयर है सर, ये क्या है, ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव। ठीक है ना, कौन सी पार्ट है उसको तो देखना होगा। ये क्या होगा, क्वांटिटेटिव। ये क्या होगा, क्वांटिटेटिव। मतलब जैसे कि सपोज 1 bottles 2 bottles 3 bottles 4 bottles लाइक, ये काउंटेबल है। ये क्या है, काउंटेबल। तो काउंटेबल है, पहले तो समझ में नहीं आ रहा है। तो देन इसको समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये शेयर को चेयर की तरह समझो, जो चेयर। ओके ना, अब देखो ये जो चेयर है, मतलब सपोज मान लो दिस इज योर हाउस, दिस इज योर प्रोडक्शन हाउस। ओके, दिस इज योर प्रोडक्शन हाउस। और इस प्रोडक्शन हाउस में क्या है, सपोज मान लो कि तुम नॉर्मली जो चेयर प्रोडक्शन किया, कितना चेयर प्रोडक्शन तुमने किया, सपोज मान लो 5000 चेयर।
तुम कितना चेयर प्रोडक्शन किया तुमने? 5000 चेयर तुमने प्रोडक्शन किया। ये प्रोडक्शन प्रोसेस पे हम लोग देखेंगे। ओके, तुमने क्या किया? 5000 चेयर प्रोडक्शन किया। ये जो 5000 नंबर ऑफ पीस है ना, इसको काउंट कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं ना। ओके, तो ये 5000 चेयर को तुम क्या करोगे? क्यों प्रोडक्शन किया? फॉर सेलिंग। क्यों किया? फॉर सेलिंग। सेम लाइक दैट ये भी शेयर। ठीक है, अभी यहाँ पर और भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता दूं। अभी देखो, ये जो 5000 चेयर है, ये जो 5000 चेयर है, इसको ये क्या है? शेयर है। अभी मान लो कि तुमने प्रोडक्शन किया कितना? 5000, और मार्केट पर तुम क्या कितना इशू कर पाओगे? 5000। उससे ज़्यादा नहीं ना। उससे ज़्यादा तो प्रोडक्शन मतलब शेयर इशू नहीं कर पाओगे। क्यों? मार्केट पे बेचने के लिए कितना लेके जा पाओगे? 5000 मैक्सिमम कितना? क्योंकि प्रोडक्शन ही मैक्सिमम किया 5000, सो मार्केट पर तुम कितना लेके जा पाओगे? मैक्सिमम 5000। बट उसके ऊपर तो नहीं लेके जा पाओगे, क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्टेबल आइटम से कितना? 5000। बट इसके नीचे तुम क्या कर पाओगे? इसके नीचे मतलब 4000, 3000, 2000 तुम क्या कर पाओगे? मार्केट पर जाके इशू कर पाओगे, मतलब बेच पाओगे। इसी बात को ध्यान में रखना, इसी बात को ध्यान में रखना। ठीक है, तो ऑलवेज शेयर को कैसे मतलब समझना? शेयर को चेयर की तरह समझना। ठीक है, तो ये जो शेयर होगा, मतलब ये जो यहाँ पर कितना चेयर है, सपोज 5000, तो 5000 शेयर। वन चेयर मतलब एक वन शेयर। वन चेयर मीन्स वन शेयर। टू चेयर मीन्स टू शेयर। थ्री चेयर मीन्स थ्री शेयर। ओके, इसी चीज को यहाँ पर ऐसे समझो। ओके, इसी चीज को ऐसे समझो, तो देन क्या होता है? बहुत ही इजी हो जाता है। मतलब इसको ये क्या हो जाता है? बहुत ही इजी हो जाता है। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ? बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, इसी चीज क्लियर। अब देखो ये कैसे होता है और क्या होता है। अब ये जो कंपनी है, ठीक है ना, कंपनी है, ये कंपनी नॉर्मली वो लोग क्या करते हैं? ये जो कंपनी है वो लोग क्या करते हैं भाई? मार्केट पर शेयर इशू करते हैं। तो यहाँ पर वो लोग नॉर्मली दो तरह के शेयर इशू कर सकते हैं। कितना टाइप का शेयर इशू कर पाएंगे? दो तरह के शेयर। एक शेयर है क्या? दो तरह के शेयर इशू कर सकते हैं। दे कैन इशू शेयर इनटू द मार्केट टू टाइप्स, लाइक एग्जांपल वन इज नॉट एग्जांपल, वन इज इक्विटी शेयर and second one is preference shares. Okay, one is equity share and second one is preference shares. Okay, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इक्विटी शेयर। और ये कैसे लिख सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हो, PRE एंड प्रेफरेंस शेयर। ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब ये दो तरह के शेयर नॉर्मली वो लोग क्या कर पाएंगे? मार्केट पे इशू कर पाएंगे। ओके, अब एक चीज यहाँ पर देखो, इसके अलावा जब तुम लोग कॉलेज में जाओगे, या सपोज मान लो BBA, BCom या अदर्स डिग्री करने जाओगे, तब तुम लोग और भी बहुत सारा शेयर के बारे में सुनोगे। ठीक है, बट नॉर्मली जो बोनस शेयर्स, व्हाइट शेयर्स, ये भी हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे तुम लोग छोटा मोटा और भी शेयर के नाम सुनोगे। ठीक है, आगे जाके बहुत कुछ सुनोगे। ओके, बट अभी मैं 12th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो भी बोल रहा हूँ, ये जो पब्लिक कंपनी है, ये नॉर्मली दो तरह के शेयर इशू कर पाएंगे। ओके, और ये दो तरह के जो शेयर होता है, इसमें जो शेयर है, एक है क्या? इक्विटी शेयर और एक है क्या? प्रेफरेंस शेयर्स। एक है क्या? इक्विटी शेयर्स और एक है क्या? प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर क्या देते हैं? इक्विटी शेयर देते हैं ओनरशिप। कल हम लोगों ने डिस्कस किया, लास्ट क्लास में डिस्कस किया। इक्विटी शेयर वो क्या देते हैं भाई? ओनरशिप क्या देंगे वो? ओनरशिप। और प्रेफरेंस शेयर्स, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर होता है, इक्विटी, ये जो लोग शेयर परचेस करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जो इक्विटी शेयर परचेस करेंगे उनको कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। उनको क्या कहेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर। क्या कहेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर। और जो लोग प्रेफरेंस शेयर परचेस करेंगे उनको क्या कहेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर। गॉट इट? एक को कहेंगे क्या? इक्विटी शेयर होल्डर, एंड दूसरे को क्या कहेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है, वो लोग, उन लोगों को क्या मिलेगा?
ओनरशिप मिलेगा। क्या मिलेगा? ओनरशिप मिलेगा। बट इनको ओनरशिप नहीं मिलेगा। इनको क्या नहीं मिलेगा? ओनरशिप नहीं मिलेगा। ये क्या है? तो जो लोग प्रेफर्ड शेयर होल्डर होंगे वो लोग क्या होंगे? क्रेडिटर्स। वो लोग क्या होंगे? क्रेडिटर्स। फर्म के लिए वो लोग क्या हो जाएंगे? क्रेडिटर्स। ओके, अब यहाँ पर देखो, ये जो इक्विटी शेयर है ये इशू करना मैंडेटरी है। ये इशू करना क्या है? मैंडेटरी है। ये जो इक्विटी शेयर है ये क्या है? मैंडेटरी है इशू करना। गोटी, इसी चीज को, इसी बात को याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ कि इक्विटी शेयर ये क्या है? ये क्या देता है? ओनरशिप। और जो लोग परचेस करते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? इक्विटी शेयर होल्डर। और ये शेयर इशू करना क्या है? पब्लिक कंपनी के लिए क्या है? मैंडेटरी। ये क्या है? मैंडेटरी है, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी। जब इसका जरूरत होगा तभी इशू होगा। जब ये इसका जरूरत होगा तब हम लोग इसको क्या करेंगे? इशू करेंगे। ओके, इशू मतलब मार्केट पर बेचने के लिए जाएंगे। ओके, इशू मतलब क्या? मार्केट में बेचने के लिए जाएंगे। जो हम लोगों ने चेयर प्रोडक्शन किया था उस चेयर को क्या क्या करेंगे हम लोग? मार्केट पर लेके जाएंगे। मार्केट पर जाके क्या करेंगे? उसको बेचेंगे। ठीक है ना? तो सेम लाइक दैट यहाँ पर भी सेम हम लोग करेंगे। ओके, अब ये जो चीज है ना ये हम लोग कैसे करेंगे? एक चीज यहाँ पर होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जब कंपनी के लिए दो चीज और मैंने डिस्कस नहीं किया शायद। एक है कंपनी का, जहां पर क्या होता है? एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक होता है क्या? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है क्या? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके, ये दोनों भी हम लोग अच्छा डिस्कस कर लेंगे। ओके, ये दोनों चीज मैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम लोगों का जो अकाउंटिंग मतलब कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ हम लोग पूरा फुल डिटेल्स डिस्कस करेंगे। बट नॉर्मली क्या रहता है, ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये जब हम लोग कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करेंगे तब इसका वहाँ पर इसका रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर लिखा रहेगा। और यहाँ पर ये जो कंपनी है, कंपनी के बारे में यहाँ पर लिखा रहेगा। ओके, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी एक चीज यहाँ पर जो कि इम्पोर्टेंट चीज है मैं पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ, नहीं तो ये लाइन क्रॉस हो जाएगा। अब इनको क्या मिलेगा? ओनरशिप मिलेगा। देन ये ओनरशिप मिलेगा मतलब क्या मिलेगा भाई? कि जो लोग मतलब शेयर परचेस करेंगे, जो भी शेयर परचेस किया, जितना अमाउंट 1 चेयर 2 चेयर 3 चेयर 100 चेयर 500 चेयर व्हाटएवर, जितना चेयर मींस द शेयर, जितना चेयर परचेस करेंगे वो उस कंपनी का उतना अमाउंट का क्या हो जाएगा? उतना शेयर का या उतना शेयर का या उतना पोजीशन का वो मालिक हो जाएंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये नहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने, इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होंगे भाई? मालिक होंगे। मतलब किसका मालिक? कंपनी का। पूरा कंपनी का मालिक क्या? टाटा कंपनी का पूरा मालिक क्या? नहीं। तो सपोज मान लो टाटा कंपनी ने मान लो 1 लाख मार्केट पर शेयर इश्यू किया, मतलब 1 लाख शेयर लेके आई मार्केट पर। उसी 1 लाख चेयर में से सपोज मान लो तुमने 500 चेयर परचेस किया। अब तुम उस टाटा कंपनी का जो सपोज मान लो टाटा कंपनी का टोटल चेयर था सपोज मान लो 1 लाख, सपोज मान लो उसी 1 लाख में से तुमने 500 चेयर परचेस किया, मीन्स 500 शेयर तुमने परचेस किया। उसी 500 शेयर्स के जितना वैल्यू होगा उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग तुम क्या है? तुम क्या हो? उस कंपनी का मालिक, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तुम क्या होगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, मतलब इक्विटी क्या होता है? इक्वल वैल्यू। इक्वल वैल्यू मतलब यहाँ पर जो भी मालिक होंगे यहाँ पर हर किसी को इक्वल मतलब पोजीशन देखेंगे। बट इक्वल मतलब उनका जो जिसके पास जितना शेयर है। यहाँ पर इक्वल मतलब वो नहीं कि किसी के पास 2000 या 50% शेयर है और किसी के पास 1% शेयर है तो 50% जिसको मिलेगा उसी 50% मतलब जिसके पास है और उसको जितना प्रॉफिट मिलेगा सेम अमाउंट क्या इसको मिल जाएगा क्या जिसके पास 1% है? नहीं, मतलब उसके पास जितना 50% है उसको 1% के अकॉर्डिंग जितना प्रॉफिट मिलेगा या जितना डिविडेंड मिलेगा या जितना लॉस बियर करना होगा, सेम जिसके पास 1% शेयर है उसको भी सेम ट्रीट होगा। उसको भी क्या होगा? सेम ट्रीट होगा। और वो भी 50% जो है वो भी मालिक है कंपनी का और ये भी मालिक है कंपनी का। ओके, इक्विटी, यहाँ पर इक्वलिटी देखना होगा। ठीक है, इसी बात को याद रखना। और ये लोग
कंपनी का जो बोर्ड होता है, कंपनी तो नॉर्मली आर्टिफिशियल होता है, वो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, एक बोर्ड चाहिए। तो बोर्ड का जो मेंबर वगैरह होता है, तो मेंबर वगैरह भी कहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स यहाँ से। ये लोग क्या कर पाएंगे, वोट कर पाएंगे। देखना कभी कभी तुम लोगों का, सपोज मान लो तुम लोगों में से कोई या तुम लोगों का पेरेंट्स सपोज मान लो क्या किया, किसी भी कंपनी का वो लोग शेयर परचेस किया, या शेयर मार्केट में सुना होगा तुम लोगों ने कि मार्केट पर क्या किया कि इन्वेस्ट किया। देखना अभी तो डिजिटल सिस्टम से वहाँ पर मेल वगैरह आते हैं कि आज बोर्ड मीटिंग है, कल बोर्ड मीटिंग है, आ जाना। क्यों भेजते हैं तुमको वो मेल, क्यों भेजते हैं, या कोई भी मैसेज क्यों भेजते हैं? सपोज मान लो तुमने टाटा कंपनी का कुछ शेयर परचेस किया, ओके, ये सपोज मान लो जोमेटो को तुम कुछ शेयर परचेस किया, उस जोमेटो से क्या होगा, सपोज मान लो कुछ उन लोगों का जो भी बोर्ड मीटिंग होगा, उस बोर्ड मीटिंग के लिए तुमको, या कोई भी मीटिंग होगा तो उसके लिए तुमको क्या वो लोग बोलेंगे, भाई मैसेज कर देंगे या मेल कर देंगे, उसी मतलब बोल देंगे कि उस डेट में उस डेट के उस टाइम पर क्या होगा, या लिंक भी भेज देंगे। अभी तो पूरा डिजिटल सिस्टम से, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या कर देंगे, लिंक भेज देंगे, लिंक में ज्वाइन हो जाओ, उस दिन लिंक में ज्वाइन हो जाना, तब वहाँ पर क्या होगा, बोर्ड मीटिंग होगा या शेयर होल्डर्स का मीटिंग होगा, आ जाना। मतलब तुम बाय सेल्फ खुद जा सकते हो, नहीं तो डिजिटल फॉर्म में भी क्या हो सकते हो, अटेंड हो सकते हो, ये हो जाएगा। मतलब ये चीज़ यहाँ पर दे रहा है। तो ये लोग क्या कर पाएंगे, वहाँ पर वोट कर पाएंगे, कौन सपोज मान लो कौन डायरेक्टर होंगे, कौन एमडी होंगे, कौन चेयरमैन होंगे। ये जो शेयर होल्डर्स है वो लोग क्या कर पाएंगे, इसके लिए वो लोग मार्केट मतलब वहाँ पर जाके ये कर पाएंगे, वोट दे पाएंगे, ठीक है, क्या कर पाएंगे, वोट दे पाएंगे। बट ये लोग, ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होता है, ये लोग नहीं क्या नहीं कर पाएंगे, वोट नहीं दे पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। दे आर ओनली क्रेडिटर्स, दे आर क्या, क्रेडिटर्स, दे आर वन काइंड ऑफ लेंडर्स। दे आर, ये क्या है, बोलो, एक लेंडर्स है। मतलब यहाँ पर जो लेंडर्स है, ये जो क्रेडिटर्स है, वो एक गारंटीफुल लेंडर्स है। मतलब कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी ने बोला भाई इनका इक्विटी शेयर का लिमिटेशन खत्म हो गया, सपोज मान लो वो लोग क्या किया, सपोज मान लो वो लोग मार्केट पर एक प्रेफरेंस शेयर इशू किया, एक पेपर, सपोज मान लो क्या किया, एक पेपर, लाइक सपोज एक पेपर क्या किया, सपोज मान लो ये एक पेपर क्या किया उन्होंने इशू किया मार्केट पर, ठीक है। इसके यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह रहेगा। सपोज मान लो कंपनी ने बोला कि हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, तो एक शेयर का सपोज मान लो 500 रुपीज़, और इसके ऊपर सपोज मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, या ओके, तो ऐसे छोड़ दिया मार्केट पर, मतलब बेचना शुरू किया। तो जो लोग परचेस करेंगे उन लोगों को इतना गारंटी है कि कुछ भी हो जाए उन लोगों को क्या मिलेगा, मिनिमम क्या होगा, मिनिमम उन लोगों को मिनिमम जब भी कंपनी का डिसोल्यूशन भी आ रहा है, वाइंडिंग आपके टाइम भी आएगा, तब भी उन लोगों को क्या मिलेगा, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पोजीशन मिल जाएगा। मतलब उन लोगों को उनका जितना हक है वो मिल जाएगा, इतना गारंटी है। मतलब उनका लायबिलिटी जो भी कंपनी का रहेगा, कंपनी बहुत पहले दे देंगे विथ इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट वगैरह जो कुछ भी होगा वो दे देंगे, मतलब इतना गारंटी होता है ये। बट यहाँ पर क्या होता है, ये तुम मालिक हो, लॉस भी आएगा तो तुमको खुद बियर करना होगा। यहाँ पर लॉस आएगा तुम खुद इसको क्या करना होगा, तुमको खुद बियर करना होगा, ठीक है। लॉस आएगा तो तुमको खुद यहाँ पर बियर करना होगा। बट ये जो इनको क्या मिलता है भाई, ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं इनको क्या मिलता है, डिविडेंड। क्या मिलता है, डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। क्या डिविडेंड मतलब, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, ओके। डिविडेंड मतलब क्या, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। मतलब इनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट का पार्ट मिलेगा, ठीक है ना। पूरा प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका शेयर जिसका जितना होगा उसी शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों को क्या मिलेगा, प्रॉफिट या डिविडेंड मिलेगा। सो डिविडेंड मतलब क्या, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। गॉट माय पॉइंट, इसी बात को याद रखना। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर इनको, बट ये जब भी कंपनी का सपोज मान लो कंपनी का प्रॉफिट हुआ, तो जब भी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पैसा वगैरह दे देंगे, मतलब देना शुरू करेंगे, तो पहले इनका दे देंगे, इनको दे देंगे। किसको, ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होता है, ये जो क्रेडिटर्स होते हैं, इनको दे देंगे। देन जाके बाद में जाके किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, ये जो ओनर है भाई, ये तो ओनर है। डिविडेंड पहले क्या, मालिक मैं तो कंपनी का मालिक हूँ। सब मान लो कि मैं प्रॉफिट मतलब फार्म का मालिक हूँ, तो मैं क्या करूँगा, खुद पहले प्रॉफिट ले लूंगा, बाद में जाके जो भी मेरा एक्सटर्नल लायबिलिटी है वो मैं पे करूँगा। क्या करूँगा,
पहले मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं खुद बाहर का जितना एक्सटर्नल लायबिलिटी से उसको ट्राई करूंगा पे करने के लिए, देन जो भी बचा कुछ रहेगा, जो भी वहां से कुछ प्रॉफिट वगैरह रहेगा एक्सटर्नल लायबिलिटी पे करने के बाद, इंटरनल लायबिलिटी देने के बाद, मतलब कुछ भी रहेगा तो देन वहां से हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट लेंगे, ठीक है ना। ये पहले ये आराम कर लेंगे नहीं ना, तो वो चीज को समझना होगा यहाँ पर। क्लियर माय पॉइंट। बट इनको क्या बोला है और एक चीज, ये लोग क्या नहीं कर पाएंगे, ये लोग वोट नहीं कर पाएंगे। जब जब बहुत ही एक्सीडेंटली जब इन लोगों का बात आएगा, जब बहुत ही रेयर होता है, जब इन लोगों का बात आएंगे सोसाइटी मतलब कंपनी में, तब वो लोग जाके शायद बोल सकते हैं, जब इनका टाइम आएगा, इनके लिए कुछ बात होगा। बट कुछ भी वो लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये लोग जो प्रेफरेंस होता है वो कंपनी का कुछ वो लोग मतलब उनका मतलब कंपनी का प्रोग्रेसिंग के लिए या कंपनी का कुछ भी सजेशन वगैरह वो लोग नहीं देंगे, मैनेजमेंट का कुछ पार्ट उन लोगों को नहीं मिलेगा, बट इनको सब मिलेगा बिकॉज दे आर ओनर, दे आर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये लोग कौन है, ये लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स है, मतलब कंपनी का मालिक है। क्लियर इट, इसी बात को याद रखना। ओके ये चीज हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, और एमओए एओए सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं यहाँ पर बहुत कुछ स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं कहाँ जा रहा हूँ, अकाउंटिंग पर जाऊँगा, तो इसके लिए वहाँ पर हम लोग जो कैश बुक है, बैलेंस शीट है, ठीक है ना, देन जर्नल है, सब कुछ हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, इसका प्रोसेस भी देख लेंगे। तो 2 शेयर हम लोग ने देखा, इक्विटी शेयर। अच्छा, ये जो शेयर्स है, ये शेयर को वो लोग क्या करते हैं, मार्केट पर इशू करते हैं, ठीक है ना, मतलब बेचने के लिए लेके जाते हैं। तो ये जो बेचने के लिए लेके जाते हैं वो 2 तरह से मार्केट पे लेके जा सकते हैं, मतलब कैसे। अच्छा, इससे पहले एक होता है क्या, एक होता है इंस्टॉलमेंट। अच्छा ये देखो, एक होता है क्या इंस्टॉलमेंट और एक होता है क्या लमसम। एक होता है क्या लमसम, 2 तरह का होता है। ओके 2 चीज होता है, एक होता है इंस्टॉलमेंट और एक होता है क्या लमसम। अच्छा ये चीज को समझने के लिए पहले हम लोग कुछ देखते हैं, जैसे कि कंपनी जब भी मार्केट पे शेयर लेके जाएंगे उसका मोड्स होता है। क्या होता है भाई, मोड्स। वो लेडीज वाला मोड्स नहीं या जेंट्स वाला मोड्स नहीं, मोड्स होता है। मोड्स क्या है, एक होता है एट पार। क्या होता है, एक होता है एट पार और एक होता है क्या एट ए प्रीमियम। अच्छा एट ए प्रीमियम और भी एक था, बट अच्छा ठीक है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और एक है एट ए डिस्काउंट, अभी फिलहाल ये नहीं है, इसके बदले में और कुछ नहीं आया, एट ए डिस्काउंट, ठीक है। अब देखो और एक चीज इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं यह भी डिस्कस करूंगा। और एक चीज क्या होता है, तुम लोग देखोगे बुक्स में, क्या देखोगे, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, ठीक है, ओके। अच्छा ये भी डिस्कस करेंगे, सब कुछ चाहिए, इसका प्रोसेस हम लोगों को देखने के लिए ये भी चाहिए, फेस वैल्यू। देन और एक चीज हम लोगों को सही सपोज, देन वो है क्या ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल और उसका नाम और क्या है, नॉमिनल कैपिटल, ठीक है, नॉर्मल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल देखोगे, ठीक है, ये चीज देखोगे। ये क्या होता है, पहले इसको देख लो कि कंपनी क्या करता है, जब भी उनका इनकॉर्पोरेशन होता है, वो लोग कंपनी के जो सपोज मान लो रीजनल ऑफिस वगैरह होता है, तो वहां पर वो लोग जाके क्या करते हैं, उनका ऑथोराइज्ड कैपिटल या वो लोग एक रजिस्टर्ड कैपिटल, मतलब बोलता है कि भाई ये हम लोग का इतना ऑथोराइज्ड कैपिटल है, ठीक है। उनका सपोज मान लो ये जो कंपनी है एबीसी कंपनी, इन लोगों ने क्या किया, एबीसी कंपनी ने क्या किया, उन लोगों ने भाई जैसे कि अच्छा ये क्यों ऑथोराइज्ड कैपिटल
सपोज मान लो ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, सपोज एबीसी कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, सपोज मान लो 10 लाख, जस्ट 10 लाख, बहुत ही कम बोल 10 लाख, कितना है 10 लाख। अभी देखो वो लोग तो सपोज मान लो कि कोई मतलब ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, बोल सकते हैं मार्केट में जाके कि भाई मेरा जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, कंपनी का जो ऑफिस है जहाँ पर हम लोग जाके रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, वहाँ पर हम लोग जाके ये भी तो बोल सकते हैं कि हम लोगों का कंपनी का जो पोजीशन है, या हम लोगों को चाहिए ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, या हम लोगों को रजिस्ट्रेशन कैपिटल चाहिए, या नॉर्मल कैपिटल जो भी है नॉमिनल कैपिटल, हम लोग का पोजीशन, हम लोग ने देखा कि हम लोग का जो फार्म है वो 10,000 करोड़ का, या 50,000 करोड़ का, या 50 लाख करोड़ का, बोल दिया कुछ भी ऐसे, सपोज मान लो बोल दिया कि 50 लाख करोड़, कितना बोल दिया उनका, बना लिया भाई 50 लाख करोड़, क्या बोला 50 लाख करोड़, ये बोल दिया, तो क्या होगा यहाँ पर, कुछ होगा क्या, ये भी देखना होगा। देखो कभी कभी तुम लोग, जब भी तुम लोगों का खुद का जो म्यूनिसिपैलिटी होगा या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भी कुछ होगा, नगर पंचायत जो कुछ भी होगा, वहाँ पर जो लोकल अथॉरिटी होता है, जो लोकल अथॉरिटी मतलब नगर पंचायत, ठीक है ना, जो म्यूनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, काउंसिल जो कुछ भी है, वो क्या है, लोकल अथॉरिटी है। 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम तुम लोगों ने सुना होगा, तो वो क्या है, लोकल अथॉरिटी। तो बिजनेस करने के लिए कहाँ जाना होता है, परमिशन तो लेके आना होता है, लोकल अथॉरिटी से जाके परमिशन लेके आना होगा, या गवर्नमेंट का सेक्टर डिफरेंट जो ऑफिस वगैरह होगा वहाँ से क्या करना होगा, तुमको लाइसेंस वगैरह लेके आना होगा। और तुमने क्या किया, मतलब स्टार्टिंग में तुमने बोल दिया कि मेरा जो बिजनेस है वो 5 लाख करोड़ से, एक्चुअली तुम्हारा पोजीशन क्या है, समझ मान लो 1000 करोड़, मान लो कि 1 करोड़। अब दोनों चीज देखो, एक है 5 लाख करोड़ और कितना 50 लाख करोड़, और एक है सपोज मान लो 10 लाख। अच्छा, दोनों का सपोज मान लो ये जो तुम फॉर्म लेके आओगे, सपोज मान लो, या तुम ये जो फॉर्म जमा दोगे, इसका दोनों का फी क्या सेम होगा क्या, नॉर्मली क्या होगा इसका, क्या जो इसके ऊपर जो फी आएगा वो दोनों फाइन मतलब इसके लिए जो टैक्स देना होता है, ओके, दोनों के लिए सेम होगा क्या, 10 लाख और 50 लाख करोड़ के लिए सेम होगा क्या, सेम ट्रीटमेंट होगा क्या, नहीं ना, अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। तो हम लोग जब भी हम लोग का जो ऑथराइज्ड कैपिटल, मतलब ये जो ऑथराइज्ड, ठीक है ना, ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो हम लोग देखते हैं कि हम लोग का पोजीशंस क्या है, ओके, हम लोग का जो पोजीशंस क्या है वो हम लोग देखेंगे, कितना चेयर हम लोग प्रोडक्शन कर पाएंगे वो तो हम लोग को देखना होगा, वो चीज़ क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो हम लोग वहाँ पर जाके मतलब बोलते हैं कि हम लोग का बिजनेस क्या है, बिजनेस का पोजीशन क्या है, नेचर क्या है, सब कुछ बोलते हैं, डिटेल देते हैं। देन वहाँ पर एक क्या होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल का ऑर्डर आ जाता है कि भाई इस कंपनी का इतना ऑथराइज्ड कैपिटल है। अरे समझ मान लो सर ये तो 10 लाख से, ये क्या इंक्रीज कर पाएंगे या डिक्रीज कर पाएंगे, हाँ आराम से कर पाओगे, इंक्रीज और डिक्रीज तुम कर पाओगे। वहाँ फिर प्रोसेस में जाना होगा, वहाँ पर जाना होगा, ठीक है ना, जाके तुमको क्या करना होगा, इसके ऑथराइज्ड कैपिटल समझ मान लो इस 10 लाख को 10 करोड़ में बनाना चाहते हो, हाँ बना सकते हो, बट नॉर्मली पहले तो परमिशन मतलब इसको चेंज करना, परमिशन लेके आना होगा, ठीक है ना। जैसे कि सपोज मान लो तुम्हारा जो मशीन से, जिस मशीन में तुम चेयर हर रोज प्रोडक्शन करते हो, सपोज मान लो 100 यूनिट्स, सपोज फॉर एन एग्जांपल 100 यूनिट्स, मार्केट पे हर रोज तुम्हारा डिमांड है कितना, सपोज मान लो 1000 यूनिट्स, तो एक मंथ में तुम्हारा डिमांड कितना है 30,000 यूनिट्स, और तुम एक मंथ में कितना प्रोडक्शन कर पाओगे 3000 यूनिट्स। तो तुम जो डिमांड एंड सप्लाई है, ये प्रोडक्शन है, उसको मैच कर पा रहे हो, नहीं ना। समझ मान लो तुम्हारा सेम लाइक है, तुम्हारा जो फार्म है, तुम्हारा जो पोजीशन है, उसको क्या करोगे, उसको वो मार्केट पे बहुत ज़्यादा इसका डिमांड आ रहा है, इसको एक्सटेंड भी करना होगा, और एक्सटेंड करने के लिए क्या चाहिए, सपोज मान लो पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए तो पैसा लेके आना होगा, मतलब प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, मशीन चाहिए, तो मशीन तो लेके आना होगा ना। तो सेम लाइक दैट तुम्हारा ये जो ऑथराइज्ड तो नॉर्मली तो नहीं कर पाओगे, जाके यहाँ पर बोल दिया कि भाई मेरा, तुमने सपोज मान लो कि ये मूला तो नहीं है कि मतलब सोच लिया कि भाई शेयर इशू कर देंगे, नो, इसको चेंज करवाना होगा, ठीक है, इसको क्या करवाना होगा, चेंज करवाना होगा। मतलब जो मशीन तुम्हारा जो 100 यूनिट्स
प्रोडक्शन करते हैं, सब मान लो उसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा, नहीं तो नया मशीन लेके आना होगा। क्या करोगे तुम, नया मशीन लेके यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है ना। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, इसको मतलब हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको चेंज भी कर पाएंगे, इसको ध्यान में याद रखना। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात बोल रहा हूँ। देन क्या है, और एक चीज मैंने बोला कि फेस वैल्यू। ये जो फेस वैल्यू मतलब तुम जो चीज प्रोडक्शन कर रही हो, जो चेयर है, इस चेयर को कौन से प्राइस, मतलब कौन से प्राइस, सपोज मान लो इस वाटर बॉटल को कौन से प्राइस में बेचेंगे, देन ये ठीक ठाक होगा। इसका डिसीजन कौन लेंगे, इसका डिसीजन ये लेंगे क्या, सॉरी वो कहाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं लेंगे, इसका डिसीजन कौन लेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स और उनका जो बोर्ड है वो लोग लेंगे, ठीक है ना। मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे ना, तुम डिसाइड करोगे, तुम या तुम्हारा टीम जो भी है, तुम्हारा जो प्रोडक्शन हाउस है उसका जो टीम है वो डिसाइड करेंगे कि हम लोग का जो ये चेयर है, इस चेयर का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इतना हो रहा है, सो देन यहाँ से हम लोग सपोज मान लो इसके साथ हम लोग और थोड़ा भी प्रॉफिट एडजस्ट कर देंगे। सपोज मान लो 100 चेयर, मतलब चेयर का कॉस्टिंग प्रोडक्शन कॉस्ट है कितना 100, और सपोज मान लो 10 रुपीज एडजस्ट कर दिया तो चेयर का प्राइस क्या हो गया 110, मतलब 110 में तुम लोग क्या करोगे, मार्केट पर चेयर को बेचोगे, ठीक है ना। ये किसने डिसाइड किया, तुम लोगों ने डिसाइड किया। ये किसने डिसाइड किया, तुम लोगों ने इसके बारे में डिसाइड किया, मतलब मैनेजमेंट ने इसके बारे में क्या किया, डिसाइड किया। तो किसके पास ये पावर है, मैनेजमेंट के पास। किसके पास ये पावर है, मैनेजमेंट के पास। ओके, अब इसी बात को याद रखना। तो जो फेस से, मतलब जो फेस से, समझ मान लो इसको मार्केट पर लेके कभी कभी बोलता है ना भाई तेरा फेस इतना घटिया है, तेरा फेस का मार्केट पर कोई वैल्यू नहीं है, बट ऐसा कभी भी किसी को मत बोलना, फेस के ऊपर किसी को कभी भी कमेंट मत करना, ठीक है ना, कभी भी कमेंट मत करना। ओके, बट नॉर्मल एग्जांपल, जो सपोज मान लो इसको मार्केट पर लेके आए, ओके, तो इसका वैल्यू फेस वैल्यू, मतलब इसका जो फेस है ना, इसका वैल्यू जस्ट समझो बातों को समझो, इसका फेस क्या है और इस दोनों में थोड़ा देखो, थोड़ा अंतर है। इसका थोड़ा ये कलर थोड़ा ये हो गया ना, ये तो अभी भी प्योर एकदम प्योर ये है ना, फ्रेश है, और ये थोड़ा डार्टी हो गया, मतलब इस दोनों में थोड़ा फेस का क्या अंतर हुआ, चेंजेस हुआ। सपोज मान लो तो मार्केट पर जब तुम इसको इंट्रोड्यूस करोगे तो इसका प्राइस, जब इस वाटर बॉटल को मार्केट पर लेके आओगे उसका प्राइस को, उसी प्राइस को हम लोग क्या कहेंगे, फेस वैल्यू। तो ये जो फेस वैल्यू वो हम लोग के ऊपर है। अभी सपोज मान लो ये जो 110 है, ये जो चेयर हम लोगों ने डिसाइड किया 110, ये सपोज मान लो 500 डिसाइड क्या होता, हाँ कर पाते, बट 500 में ये मार्केट पर बेचेंगे, मतलब इसको लोग खरीदेंगे क्या, वो भी तो चीज़ देखना होगा, वो चीज़ हम लोगों को देखना होगा। ऐसे ऐसे फालतू मतलब रेट फिक्स कर दिया, मार्केट पे लेके आए तो देन नहीं होगा भाई, चीज़ों को समझना होगा, मार्केट को देखना होगा। ये मैनेजमेंट के पार्ट, मार्केटिंग के पार्ट में बताऊंगा, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक होगा वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये बात को याद रखना। अच्छा, अब सर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑथराइज तो समझ लिया, ऑथराइज का नाम क्या है, नॉमिनल कैपिटल, नॉर्मल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, इनकेस और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब सर जो इम्पोर्टेंट बात है कि सर हम लोग कितना शेयर मार्केट पर लेके जा पाएंगे। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, कितना शेयर मार्केट पे हम लोग लेके जा पाएंगे, ठीक है। तो कितना शेयर और कैसे समझेंगे इसी बात को, तो इस बात को समझने के लिए जैसे कि हम लोगों ने चेयर का एग्जांपल लिया था, तो जैसे कि सपोज मान लो हम लोग कितना चेयर प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो हम लोग का कैपेसिटी कितना है वो तो देखना होगा। मतलब सपोज मान लो हम लोग का जो कैपिटल है, सपोज मान लो कैपिटल जो भी है, कैश कैपिटल या मशीनरीज वगैरह जो भी है, रॉ मटेरियल जो कुछ भी हम लोग के पास जो भी कुछ भी है उसके अकॉर्डिंग, तो सपोज मान लो हम लोग कितना मतलब गुड्स प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि सपोज हम लोग का जो कैपेसिटी है, सपोज मान लो टोटल जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, सपोज मान लो हम लोग का 10 लाख, कितना है 10 लाख, ठीक है। हम लोग का कैपेसिटी कितना है फाइनेंशियली, हम लोग कितना मतलब कितना कैपेबल है, 10 लाख, 10 लाख में कैपेबल है, ठीक है ना। ये हम लोग का कैपेसिटी है 10 लाख मान लो, ठीक है ना।
तो एक मंथ में सपोज मान लो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये जो हम लोग का एक चेयर होगा इसका दाम कितना, सपोज मान लो 100 रुपीज। कितना होगा एक चेयर का दाम कितना होगा, सपोज मान लो 100 रुपीज। तो 100 रुपीज क्या है भाई, 100 रुपीज। तो 100 रुपीज क्या है, हम लोग का एक चेयर का दाम हम लोगों ने फिक्स किया। सो 100 रुपीज से 10 लाख को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो को हटा दो तो जो 2 जीरो हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। मतलब हम लोग कितना, ये 10,000 क्या है, ये 10,000 हम लोग के शेयर है। ये क्या है भाई, शेयर। मतलब इसको कैसे देखेंगे, शेयर। कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे इस बात को, शेयर से। कैसे समझेंगे इस बात को, शेयर से। ठीक है, ओके, माय पॉइंट इज क्लियर। नहीं तो इसको और जैसे सपोज मान लो ऑथराइज्ड कैपिटल हम लोग कैसे देखेंगे, थोड़ा देखो। जैसे सपोज हम लोग एक मंथ में, सपोज मान लो एक मंथ में हम लोग कितना, हर रोज कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे, 100 यूनिट्स। सो 1 मंथ इज इक्वल टू कितना, सपोज मान लो 3000 यूनिट्स। कितना, 3000 यूनिट्स। ये हम लोग मतलब 3000 यूनिट्स मतलब 3000 चेयर। 3000 यूनिट्स मतलब 3000 चेयर हम लोग क्या कर पाएंगे, प्रोडक्शन कर पाएंगे। सो एक चेयर का दाम कितना है, सपोज मान लो 100 रुपीज। कितना भाई, 100 रुपीज। तो 3000 चेयर का टोटल दाम कितना होगा, 2 जीरो प्लस कर दो, ठीक है ना। तो 2 जीरो प्लस करने से क्या हो जाएगा, 3 लाख। क्लियर माय पॉइंट। मतलब हम लोग मार्केट पर कितना टोटल वैल्यू का चेयर लेके जा पाएंगे मार्केट पर, या हम लोग कितना चेयर प्रोडक्शन कर पाएंगे टोटल, और जो चेयर प्रोडक्शन करेंगे उसका टोटल वैल्यू कितना होगा, 3 लाख। कितना होगा, 3 लाख। क्लियर माय पॉइंट। ये चेयर कितना होगा, 3 लाख। ओके, तो ये चेयर 3 लाख होगा, ठीक है ना। इसका टोटल वैल्यू कितना है, 3 लाख। और एक चेयर का दाम कितना है, 100 रुपीज। तो हम लोगों ने कितना चेयर प्रोडक्शन किया, 3000 यूनिट्स। कितना चेयर प्रोडक्शन कर पाएंगे, 3000 यूनिट्स। ओके, तो ये जो 3000 यूनिट्स है, मतलब ये 3000 चेयर बोला, ये 3000 चेयर क्या है भाई, ये 3000 चेयर मतलब ये शेयर। ये क्या है, शेयर। इसी बात को समझो, ठीक है, टोटल अमाउंट को। और ये जो है मतलब फेस वैल्यू, ये क्या है, फेस वैल्यू। दिस इज कॉल्ड ए फेस वैल्यू। और ये क्या होगा हम लोग का, सपोज मान लो हम लोग का ऑथराइज, जस्ट फिल दैट ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। ओके, ये बात को याद रखना, इसी बात को याद रखना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी हम लोग शेयर देखेंगे, शेयर कैलकुलेट करेंगे, कितना शेयर हम लोग मार्केट पर लेके जा पाएंगे। ओके, टोटल शेयर कैपेसिटी कितना है वो देखने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो शेयर है, शेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू, शेयर इज इक्वल टू ऑथराइज्ड कैपिटल डिवाइडेड बाय, ऑथराइज्ड कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। ऑथराइज्ड कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। ओके, ऑथराइज्ड कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है हम लोगों का, सपोज मान लो हम लोग का ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 लाख। हम लोग का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, 10 लाख। क्या है भाई, 10 लाख। और हम लोग का फेस वैल्यू कितना है, सपोज मान लो 100 रुपीज। फेस वैल्यू मतलब उसका ओरिजिनल प्राइस। फेस वैल्यू मतलब क्या, ओरिजिनल प्राइस। फेस वैल्यू मतलब इसका ओरिजिनल प्राइस। इसी बात को याद रखना, फेस वैल्यू मतलब उसका ओरिजिनल। मतलब जब हम लोग क्या करेंगे मार्केट पे, इसको क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इंट्रोड्यूस प्राइस, इनिशियल प्राइस देखेंगे हम लोग। आईपीओ सुना है ना, आईपीओ। ओके, क्या है भाई, ये 100 यूनिट्स मतलब सॉरी 100 रुपीज पर टोटल। हम लोग डिसाइड किया क्या, हम लोग का जो ऑथराइज्ड कैपिटल को कितना है, 10 लाख। और हम लोग का जो फेस वैल्यू है वो तो हम लोगों ने डिसाइड किया। क्या है भाई, टोटल कितना आएगा, डिवाइड कर दो, 2 जीरो काट दो तो देन क्या आ जाएगा, 10,000। ये जो 10,000 है वो क्या है, नंबर ऑफ 10,000, नंबर ऑफ शेयर्स। ये क्या है, एक शेयर से नंबर है। ओके, नहीं क्या है भाई, नंबर्स। नंबर शेयर को समझने के लिए मैंने क्या बोला, बार बार बोल रहा हूँ भाई, शेयर को चेयर से समझो, शेयर को चेयर से समझो, नहीं तो टफ लगेगा। नहीं तो क्या लगेगा, ये टफ लगेगा। ठीक है, अभी क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुआ। देन ये जो 10,000, अभी सर एक चीज, सपोज सर नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, मतलब हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना है। और हम लोग सपोज मान लो सर फेस वैल्यू भी जानते हैं, बट सर हम लोग
हम लोग का जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो नहीं जानते, तो क्या करोगे भाई, क्या करोगे, जो भी नंबर ऑफ शेयर है उसको क्या करो, फेस वैल्यू से इंटू कर दो, फेस वैल्यू से क्या करो, इंटू करो तो क्या मिलेगा, इंटू करोगे तो मिलेगा कितना, सो 20 प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 10 लाख। आ गया ना ऑथराइज्ड कैपिटल, हो गया ना। सपोज मान लो ये तो ऑथराइज्ड कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सपोज मान लो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, तो आ जाएगा क्या ऑथराइज्ड कैपिटल। अभी सपोज मान लो कि सर ये प्राइस जो है, फेस वैल्यू जो है वो इनविजिबल है, वो नहीं है, वो हम लोग नहीं जानते, फेस वैल्यू हम लोग नहीं जानते, फेस वैल्यू हम लोग ये इसका ये क्या था, ये था ऑथराइज्ड कैपिटल का, तो ये फेस वैल्यू इनटू क्या, किसके साथ, नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, शेयर के साथ क्या करेंगे, शेयर इनटू फेस वैल्यू इज इक्वल टू ऑथराइज्ड कैपिटल। और शेयर कैसे निकालते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, तो आ जाएगा क्या शेयर। अभी मान लो सर ये जो फेस वैल्यू है वो नहीं है, वो हम लोग नहीं जानते, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्या नहीं है, फेस वैल्यू नहीं है, तो है क्या, है ऑथराइज्ड कैपिटल। तो उस टाइम पर क्या करेंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है हम लोगों का 10 लाख, और नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 10,000, सो 10 था 1 2 3 0, तो 3 0 काट दो, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 काट दो, तो कितना आ जाएगा, 4 काट दिए तो कितना आ जाएगा भाई 100, आ गया ना, कितना आ गया 100। क्लियर माय पॉइंट। मतलब ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी जो शेयर है, फेस वैल्यू है या ऑथराइज्ड कैपिटल है, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पॉइंट इज क्लियर, ये पार्ट क्लियर हो, इसी चीज को समझो, बहुत ही इजी पार्ट है, बहुत ही इजी पार्ट है। देन उसके बाद ये जो सर फेस वैल्यू हम लोग कहते हैं, और एक चीज सर आपने यहाँ पर लिख दिया एट पार, एट ए प्रीमियम एंड सर एट ए डिस्काउंट, अभी फिलहाल डिस्काउंट नहीं है, एज पर 2013 कंपनी से एट डिस्काउंट नहीं है, इसके बदले में और एक शेयर ने आ गया, इसके बदले में क्या आया, स्वैट शेयर्स, इसके बदले में क्या आया, स्वैट शेयर्स, ठीक है, किसके लिए आया, स्वैट शेयर्स, क्या नया शेयर आया, स्वैट शेयर्स, ओके, और स्विच भी शेयर कह सकते हो। अब देखो ये जो फेस वैल्यू है ना, अच्छा तो फेस वैल्यू मतलब क्या, फेस वैल्यू का और एक नाम बोला था, फेस वैल्यू का नाम क्या बोला था भाई, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है ना, ओरिजिनल प्राइस, फेस वैल्यू का और दूसरा नाम क्या बोला था, ओरिजिनल प्राइस। अब देखो इंक भी खत्म हो गया, फेस वैल्यू का और दूसरा नाम क्या बोला मैंने, फेस वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल वैल्यू और प्राइस, ठीक है ना। अब देखो मतलब ये जो फेस वैल्यू है ये एक्चुअली जब हम लोग मार्केट पर लेके जाते हैं, ओरिजिनल प्राइस, हम लोगों का ओरिजिनल प्राइस कितना है 100, कितना भाई 100, ये जो 100 है इसी बात को याद रखना। अब ये जो 100 है, अच्छा इससे पहले और एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि एट पर मतलब फेस वैल्यू, एट पर मतलब क्या, फेस वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू और ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, ये एट पर, ओके, एट पर मतलब ये जो सपोज ये जो हम लोग का जो फेस वैल्यू 100 रुपीज है, इसको हम लोग क्या कहते हैं एट पर, सेम मतलब सेम बैलेंस, इक्वल बैलेंस, ठीक है, एट पर मतलब फेस वैल्यू का और भी और एक नाम क्या है एट पर। मतलब हम लोगों ने सपोज मान लो इस प्रोडक्ट को क्या किया, मार्केट पर लॉन्च किया, इसका दाम कितना रखा 100 रखा, जो 100 रखा इसको क्या बोला फेस वैल्यू, इसको क्या बोला ओरिजिनल वैल्यू, और इसको क्या बोला एट पर, ठीक है, इसको क्या बोला एट पर, ओके, इसी बात को याद रखना। ये जो फेस वैल्यू इसका नाम है क्या है एट पर, और जिस दिन हम लोग मार्केट पे लेके आते, जब इसको मार्केट पे लेके आते देन हम लोग देखना स्टॉक मार्केट पे देखोगे, स्टॉक मार्केट का भी सीरीज हम लोग लेंगे, वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे कैसे करते हैं। देन जब मार्केट पे लेके आते फर्स्ट जब इंट्रोड्यूस करते देन तब क्या करते हैं आईपीओ निकलते हैं, क्या आईपीओ, इनिशियल प्राइस ऑफ ऑफर, इनिशियल
प्राइस होगा। आईपीओ क्या निकलते हैं भाई? आईपीओ। ये जो आईपीओ है मतलब इनिशियल प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस। इनिशियल प्राइस मतलब ये जो स्टार्टिंग प्राइस है वो शुरुआत का दाम है। क्या है वो? शुरुआत का दाम जो है वो उसको क्या कहें हम लोगों ने? फेस वैल्यू। उसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे फेस वैल्यू, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एट पार। मतलब एट पार, आईपीओ, फेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू आर सेम। क्लियर है? ये क्या है? वो सेम है। क्लियर सबका? ओके नाउ देखो अब क्या हुआ नाउ। सपोज हम लोग तो नहीं जानते ना मार्केट में इसका दाम, मतलब ये इंक्रीज होगा इसका प्राइस, सपोज मान लो इसका डिमांड आएगा या नहीं आएगा, हम लोग को पता नहीं। सो हम लोग जिस दिन इसको मार्केट पर क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, जिस दिन हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया, सपोज मान लो फॉर एन एग्जाम्पल हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया कब? कैसे? 100 रुपीज। कैसे किया? 100 रुपीज में। मतलब फेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितना था? 100 रुपीज में। ओके, अब सपोज मान लो इसको इसमें इसका जो ये जो प्रोडक्ट है, जब हम लोगों ने मार्केट पे इसको लॉन्च किया तो इसका डिमांड क्या हो गया? बहुत ही इंक्रीज हुआ। सो डिमांड इंक्रीज होगा तो देन क्या होगा भाई? जब डिमांड इंक्रीज होगा तो देन प्राइस क्या होगा? जब इफ डिमांड इंक्रीज होगा तो देन प्राइस क्या होगा? प्राइस इस टाइम पर क्या हो सकता है? इस टाइम पर क्या हो सकता है? एनी आइडिया? तुम लोगों का जो इकोनॉमिकल जो वहाँ जो इकोनॉमिक्स का लॉ था वो क्या होता? वहाँ पर क्या होता है? जो डिमांड का प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा? डिमांड क्या होगा? लो होगा। और डिमांड मतलब प्राइस लो है तो डिमांड क्या होगा? हाई होगा। भाई ये नहीं होगा यहाँ पर, ये नहीं होगा। ओके, ये तो एसेंशियल गुड्स के लिए है। ये क्या है? एसेंशियल गुड्स के लिए। बहुत सारे कैटेगरी के गुड्स होता है। ये क्या है? एसेंशियल गुड्स के लिए, सॉरी नॉर्मल गुड्स के लिए। किसका है? नॉर्मल गुड्स के लिए। ये जो फॉर्मूला है किसके लिए होगा? नॉर्मल गुड्स के लिए। ठीक है ना? ये जो इकोनॉमिकल जो डिमांड लॉ है ना, ये जो डिमांड लॉ है ये किसके लिए काम करेंगे? कौन से गुड्स के लिए? नॉर्मल गुड्स के लिए, एसेंशियल गुड्स के लिए नहीं, और लग्जरी गुड्स के लिए भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल गुड्स के लिए। नॉर्मली किसके लिए काम करते हैं? नॉर्मल गुड्स के लिए। वहां पर भी इसका ये फंक्शन अलग है। बट देखो, जब भी सपोज मान लो तुमने क्या किया, मार्केट पर ये प्रोडक्ट लेके आए हो, सपोज मान लो इस प्रोडक्ट को क्या किया तुमने, मार्केट पर लेके आए हो, तो जब मार्केट में लेके आए हो तो लॉन्च किया, तो देन सपोज मान लो इसका डिमांड हाई हुआ, तुम तो एक्सेस नहीं प्रोडक्शन कर पाओगे। देखो बार बार मैं बोल रहा हूँ, उसी चीज को याद रखना कि हम लोग कितना गुड्स प्रोडक्शन कर पाएंगे। कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि हम लोग का जो 10 लाख था ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है ना, हम लोग का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है? 10 लाख, और हम लोग का जो फेस वैल्यू वो कितना है? 100। तो हम लोग कितना लेके मतलब प्रोडक्शन कितना कर पाएंगे? 10,000। मतलब ये जो 10,000 शेयर से इतना अमाउंट ही हम लोग क्या कर पाएंगे? इतना अमाउंट ही हम लोग मार्केट पर लेके जा पाएंगे। ये जो 10,000 शेयर से ये अमाउंट है हम लोग क्या कर पाएंगे? मार्केट पर लेके जा पाएंगे। क्योंकि हम लोग का जो प्रोडक्टेबल गुड्स है वो कितना है? जो कुछ पहले अस्कर क्लास में जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोगों ने प्रोडक्शन किया कितना? 5,000 किया। कितना चेयर हम लोगों ने प्रोडक्शन किया? 5,000 चेयर प्रोडक्शन किया। गॉट माय पॉइंट? तो हम लोगों ने प्रोडक्शन किया 5,000, तो कितना लेके जा पाएंगे? मैं एक्सेस ऑफ 5,000 लेके जा पाएंगे क्या? नहीं। सो नॉर्मली उससे कम लेके जाना होगा। आइदर हम लोग 5,000 से कम लेके जा पाएंगे, नहीं तो 5,000। ओके, सो सेम टू सेम हियर। तो हम लोग का नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? नंबर ऑफ मतलब शेयर को क्या बोला था भाई? शेयर को देखने के लिए क्या बोला था? चेयर। शेयर को क्या देखने के लिए बोला? चेयर। तो नंबर ऑफ चेयर हम लोगों का टोटल नंबर ऑफ चेयर कितना है? 10,000। तो कितना लेके जा पाएंगे मार्केट पर? 10,000। और अभी इस मार्केट में क्या हो गया, ये यहाँ पर मार्केट पे क्या हो गया? इसका डिमांड मतलब लोग इसका डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, बट मैं तो नहीं दे पा रहा हूँ। तो देन लोग क्या बोल रहे हैं? भाई मैं इसके लिए ज्यादा पैसा दूंगा। क्या दूंगा? मैं ज्यादा पैसा दूंगा। सपोज मान लो ये एक पर्सन है, इसने क्या किया? इसको बेचा, सॉरी परचेस किया 100 रुपीज में, और किसी और एक पर्सन ने सुना, और किसी एक पर्सन, सपोज मान लो ये पर्सन ने क्या हुआ, इसके बारे में सुना, इसका मतलब इसका क्या है? मार्केट पे इसका डिमांड है, मार्केट पे इसका क्या है? मार्केट पे डिमांड है, और इसको चाहिए। तो देन ये पर्सन ने बोला भाई इसके लिए मैं 110 रुपीज दूंगा,
मैं क्या दूंगा, 110 रुपीज दूंगा। कितना दूंगा, 110 रुपीज दूंगा। ओके, कितना दूंगा, 110 रुपीज। तो ये पर्सन क्या करेंगे, सपोज मान लो इसने बोला ठीक है बेच दिया, तो ये जो बेचा इसको क्या कहते हैं, हम लोग एक्टिव प्रीमियम। इसको क्या कहते हैं, ये जो एक्सेस अमाउंट है, मतलब फेस वैल्यू से जो फेस वैल्यू कितना है 100, और फेस वैल्यू से जो एक्सेस अमाउंट है, जो एक्सेस अमाउंट 10 रुपीज है, जो फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा 10 रुपीज, मतलब 110 जो है ना, ये जो 110 है, मतलब इस 110 में से जो 10 है, जो एक्सेस 10 है, इसी एक्सेस 10 को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीमियम। इसी एक्सेस 10 को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीमियम। क्लियर, गॉट माय पॉइंट? इसको याद रखना। जैसे कि सपोज प्रीमियम, जैसे कि सपोज मान लो जब भी हम लोग अभी पेट्रोल पंप में जाते हैं, तो वहाँ पर अभी तो इथेनॉल का फंक्शन है भाई। इथेनॉल तो छोड़ दे क्या है, तो क्या बोलो, हम लोग का जो भी इंजन वगैरह है ना बाइक का या जो गाड़ी वगैरह का, तो वो इंजन वगैरह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये अलग चीज़ है। इथेनॉल से हम लोग का बाइक ठीक से नहीं काम करेगा। मैंने भी देखा, मेरा बाइक में जो पेट्रोल मतलब लास्ट जिस दिन मैंने भरवाया, तो दिन क्या हुआ, डिस्टर्ब शुरू हो गया, क्योंकि उसका जो इंजन था और उसमें मतलब इस इंजन के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए था वो खाना नहीं दे के तुम दूसरा खाना दे रहे हो, तो देन तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, देन क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। बट देखो, तो पेट्रोल पंप में क्या होता है, नॉर्मली एक नॉर्मल प्राइस पेट्रोल रहता है, ठीक है, जो सबके लिए होगा। और कोई कोई लोग हैं जिनके लिए सपोज उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देते हैं। क्या देते हैं भाई, एक्स्ट्रा प्रीमियम, मतलब उस पेट्रोल में क्या है, थोड़ा लिटिल बिट क्वालिटी क्या है, अच्छा है, रदर देन जो नॉर्मल क्वालिटी है। जो नॉर्मल क्वालिटी सबके लिए है, उसमें जो क्वालिटी फंक्शन है उससे बेटर, थोड़ा बेटर किसमें है, जो प्रीमियम में है। तो थोड़ा बेटर प्रीमियम मतलब पैसा भी क्या देना होगा, थोड़ा ज़्यादा देना होगा। तो फेस वैल्यू से जो एक्स्ट्रा मनी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। जैसे कि एमआरएफ का यार तुम लोगों ने सुना होगा सबने। तो जो एमआरएफ है, एमआरएफ का एक्चुअल फेस वैल्यू था 10 रुपीज। कितना था, 10 रुपीज। जिस दिन एमआरएफ का जो शेयर मार्केट पर आया था, उस टाइम पर मार्केट में एमआरएफ का शेयर प्राइस था कितना, 10 रुपीज। बट आज जाके देखना करंटली, ठीक है, आज 24 ऑफ जून, आज जाके देखना एमआरएफ का प्राइस मोर देन ऑफ 1,25,000 या 30 के आसपास। ये जो सपोज मान लो ये जो शेयर था 10 रुपीज, सपोज मान लो 1960 में, शायद मैंने अभी नहीं देखा, जस्ट अभी आज तो नहीं देखा, करंटली नहीं देखा, 2-3 दिन लास्ट 1 मंथ में एमआरएफ के बारे में कुछ नहीं देखा, क्योंकि इसका प्राइस ही बहुत ज़्यादा है। सो 1960 आई थिंक उस टाइम पर ही होगा, इस डिकेड में, इस टाइम पर ही। तो एमआरएफ का जो शेयर प्राइस था मार्केट पर जब लेके आए थे, उस टाइम पर उस शेयर का प्राइस था 10 रुपीज। और आज वो सेम शेयर, इसका दाम क्या है, 1,25,000। मान लो कि तुम्हारा सपोज मान लो ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर ने सपोज मान लो उस टाइम पर भी 100 शेयर ले लेते एमआरएफ का। 100 शेयर मतलब 100 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा, 100 शेयर ले लेंगे तो कितना, 1000। सपोज मान लो 1000 इन्वेस्ट करते उस टाइम पर 1960, भाई 1000 उस टाइम पर बहुत ही होता है। आज उसका दाम कितना होता है, 100 इंटू 1,25,000। 1,25,000 तो तुम्हारे पास मतलब अभी करंट वैल्यू कितना होता है, हाँ, इसके साथ 1,25,00,000 कितना होता है, 1,25,00,000। क्लियर, 1 करोड़। उस टाइम का जो 1000 शेयर प्राइस था वो आज जाके आज कितना होता, लगभग 1,25,00,000। और उसमें से 1000 माइनस कर दो, और जो माइनस करने के बाद जो रहेगा वही क्या है, वही प्रीमियम, वही क्या है, वो प्राइस ही प्रीमियम। सो 1,25,000 से 1,25,00,000 माइनस 1000 तो कितना आ जाएगा, 1,24,99,000। ये क्या है, ये जो 1,25,99,000 है, ये क्या है, ये है प्रीमियम। क्लियर माय पॉइंट, ये है क्या, प्रीमियम, ठीक है, ओके। तो घर में मत पूछना, ठीक है, इसके बारे में, नहीं तो
भाई उस टाइम पर हर किसी का फाइनेंशियल पोजीशन तो ऐसा अच्छा नहीं था ना, ठीक है, अच्छा भी नहीं था उस टाइम पर। सोचो उस टाइम पर ऐसा हो जाता, 1000 शेयर ले लेते तो ओ माय गॉड। चलो सुनाओ, देखो तो क्या था फेस वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू का दूसरा नाम क्या बोला मैंने, आईपीओ। इसको आईपीओ कहते हैं। जिस दिन हम लोग प्राइमरी मार्केट में हम लोग देखेंगे प्राइमरी मार्केट पे कैसे लेके आते हैं, जो प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट जो लिस्टेड कंपनी है वो सब कुछ हम लोग देखेंगे, वो अलग क्लास में देखेंगे। आईपीओ और उसका नाम क्या है, इसका मतलब एट पार। ये क्या है भाई, जो 100 है ना वो 100 से ज्यादा है। 100 से क्या है, ये जो सपोज मान लो 100 से क्या है 110, 100 से क्या है सपोज मान लो 110 एक्स्ट्रा है, दैट 10 रुपीज, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड 100 इज फेस वैल्यू। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम 10 रुपीज क्या है, ये 10 रुपीज क्या है, मतलब 1000 रुपीज, मतलब इसका तो एक्चुअल 10 रुपीज होगा, तो 10 रुपीज क्या है उसका फेस वैल्यू। मतलब यहाँ पर देखा ना 1,25,000 आज करंट वैल्यू है, और करंट वैल्यू 1,25,000 में से 10 रुपीज माइनस कर दो, सो 1,24,990 रुपीज वो होगा प्रीमियम एंड 10 रुपीज होगा फेस वैल्यू, ठीक है। सो 100 ये तो ओरिजिनल प्राइस है इसका, ये तो ओरिजिनल ही रहेगा, ठीक है ना। ये 100 रुपीज क्या है, ये ओरिजिनल प्राइस है, ये 100 रुपीज ओरिजिनल प्राइस है, क्लियर माय पॉइंट। ये तो 100 रुपीज ओरिजिनल, और उससे ऊपर जितना जाएगा 1 करोड़ चला जाएगा, एक शेयर का दाम 1 करोड़ हो सकता है, वो मान लो हो गया। तो फिर भी इस 1 करोड़ में से 100 रुपीज क्या होगा, वो होगा फेस वैल्यू, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट क्या होगा, वो रेस्ट ऑफ द अमाउंट हो जाएगा प्रीमियम। ओके, अब देखो डिस्काउंट अभी फिलहाल नहीं है, तो फिर भी मैं डिस्कस करूंगा, ये तो चाहिए हम लोग को। अभी मान लो हमने मार्केट पे लेके गए, और मार्केट में क्या देखा कि मार्केट में इसका डिमांड नहीं है, मार्केट में क्या नहीं है, इसका डिमांड नहीं है, या जो लोग इसको मतलब सपोज मान लो कोई लोग इसको परचेज नहीं कर रहे, नो वन आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस प्रोडक्ट, ओके ना, नो वन आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस आवर प्रोडक्ट, बाय आवर प्रोडक्ट। सो व्हाट डू यू डू एट दैट टाइम, आइदर क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो प्रोडक्ट है उसको लेके वापस आ सकते हैं, नहीं तो उसको बेचना शुरू करेंगे। तो फेस वैल्यू में नहीं हो रहा है, जो 100 रुपीज है उसमें नहीं हो रहा है, तो देन क्या करेंगे भाई, प्राइस को लो कर देंगे, मान लो 90 कर दिया, तो कितना यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है 10 रुपीज, कितना डिफरेंस है 10 रुपीज, ये जो 10 रुपीज डिफरेंस है इसी को हम लोग क्या कहते हैं डिस्काउंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं डिस्काउंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं डिस्काउंट, ठीक है। बट इसको क्या कहते हैं, इसको ये अभी फिलहाल ऐसे डिस्काउंट नहीं है, मतलब ये डिस्काउंट का फंक्शन नहीं है, बट ये इसको जब हटाया तब प्रॉब्लम आ गया। क्यों, देखो शेयर मार्केट पे तुम जब जाओगे तुम डायरेक्टली शेयर नहीं परचेस कर पाओगे, शेयर मार्केट में जब जाओगे तब डायरेक्टली शेयर नहीं परचेस कर पाओगे, तो शेयर परचेस करने के लिए तुमको क्या करना होगा, ब्रोकर के पास जाना होगा। किसके पास जाना होगा, ब्रोकर, किसके पास जाना होगा, ब्रोकर के पास जाना होगा, नहीं तो तुम जाके डायरेक्टली शेयर मार्केट से शेयर लेके नहीं आ पाओगे, शेयर मार्केट से शेयर डायरेक्टली नहीं लेके आ पाओगे, ठीक है ना। जब भी कभी कभी देखना कैटल मार्केट में जब भी हम लोग देखते हैं, कुछ दिन पहले ईद गए ना, तो उस टाइम पर जो कैटल मार्केट था ना, वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, वहाँ पर क्या तुम डायरेक्टली जब भी सपोज मान लो एक मतलब एक काऊ लेने के जाओगे तो ओके ना, ये कुछ भी जैसे बांग्लादेश में हुआ था ना, बांग्लादेश में इंडिया में भी हम लोगों का देश में भी हुआ, ठीक है ना। एक एक गाय का जो दाम होता है 12 लाख 10 लाख इतना, ठीक है ना। तो तुम सपोज मान लो मार्केट में गए परचेस का मतलब एक कैटल लेने के लिए, भाई लेके नहीं आ पाओगे, क्यों, वहाँ पर ब्रोकर रहता है, तो ब्रोकर ऐसे ऐसे प्राइस ऐसे प्रोसेस में लेके आएंगे, तुम नहीं ले मतलब नहीं परचेस कर पाओगे और नहीं बेच पाओगे, ठीक है। तो सेम लाइक दैट बट कंडीशन इज डिफरेंस। तो यहाँ पर ये जो भी शेयर मार्केट मतलब देखो एक चीज क्या होता है शेयर मार्केट में, मतलब ब्रोकर तो इम्पोर्टेंट, ब्रोकर भी इस कैटल मार्केट में चाहिए, क्योंकि वो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं ना, ये जो वन काइंड ऑफ देयर इन्वेस्टर्स। और ये जो ब्रोकर होता है, ये ब्रोकर क्या लेते हैं, जैसे कि अभी भी जो मैट्रिमोनी साइट वगैरह होता है ना, यहाँ पर सपोज मान लो ये एक पार्टी है और ये एक पार्टी है, सपोज मान लो ये बायर है और ये सेलर है, इन दोनों के बीच में क्या कर दिया, एक मतलब उनको उन दोनों के बीच में कनेक्शन कर दिया, तो ये जो
थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पर्सन ने किया उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको ब्रोकर कहते हैं। भाई इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। ये जो ब्रोकर, इसने ये जो काम किया इसके बदले में तो कुछ चाहिए, तो ये जो चाहिए इसको ब्रोकर चार्ज कहते हैं, ठीक है ना। मतलब वो क्या करेंगे, प्रॉफिट। और इसी चीज को क्या कर लिया, इसको क्या कर लिया भाई, बिजनेस बना लिया। इसी चीज को क्या कर लिया, इसी चीज को उसने बिजनेस बना लिया, ठीक है ना। जो मैट्रिमोनी साइट पे देखो ना, ठीक है ना। पहले तो, अभी तो डिजिटल सिस्टम है, पहले तो ये डिजिटल सिस्टम नहीं थे। ऐसे भी पहले बहुत सारे लोग हैं, अभी भी है, जिसके पास क्या है, लड़के और लड़का का पूरा मतलब बायोडाटा रहता है, और उनका काम क्या है, इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों फैमिली के बीच में कनेक्शन लगा देना, शादी करवा देना। तो करवा दिया तो दोनों पार्टी से कुछ ना कुछ मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। तो वही काम कहाँ पर आ गया, मैं मैट्रिमोनी साइट में डिजिटल सिस्टम बना दिया, ठीक है ना। तो ये जो चीज है ना, तो सेम लाइक दैट, तो जो शेयर कंपनी है, सपोज मान लो कंपनी, तो कंपनी तो भाई ये क्या है, ये जो कंपनी है वो नॉर्मली क्या है, तुम रहते हो त्रिपुरा में और कंपनी है सपोज मान लो दिल्ली या मुंबई मान लो, या अमेरिका में है, और तुम सपोज मान लो किसी गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में काम करते हो, नौकरी करते हो, पूरा टाइम बिजी रहते हो, और तुमको पता ही नहीं क्या हो रहा है। सपोज मान लो तुम भी शेयर मार्केट के बारे में तुम भी थोड़ा इंटरेस्ट हो, उसमें भी तुम भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, बट मैक्सिमम टाइम तो तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब है उसमें देते हो। अभी तुम कैसे काम करोगे, कैसे, सपोज मान लो जो भी कंपनी होगा उनका डिटेल्स कैसे तुमको पता चलेगा, आज क्या प्राइस हो रहा है, कैसा चल रहा है, कैसे पता चलेगा। तो तुम क्या करोगे, नॉर्मली क्या करोगे, इसके लिए सपोज मान लो एक किसी को मतलब ले लिया, या किसी के पास गए हो तुम, जाने के बाद भाई बोला कि भाई मैं भी थोड़ा इस कंपनी का शेयर परचेस करना चाहता हूँ, या मार्केट में शेयर का प्राइस क्या वगैरह चल रहा है, तो वो जो पर्सन है वो बताएंगे भाई ये हालात है, तो उसके पॉइंट वो क्या है, मेरे लिए हेल्प करेंगे ना। तो थोड़ा तो उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, उसको थोड़ा तो प्रॉफिट मिलना चाहिए। भाई मेरे बिहाफ में काम कर रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है, मुझे प्रॉफिट होगा तो थोड़ा तो उसको भी तो मिलना चाहिए, क्यों, वो मेरे लिए काम कर रहा है ना। मतलब ये इसी चीज को समझो, ठीक है ना। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो धीरे धीरे ये क्या हो गया ना, इसको मतलब बिजनेस सिस्टम बना लिया। तो जो भी शेयर कंपनी का है, नॉर्मली जो कैटल मार्केट में बोला, कैटल मार्केट में क्या होता है, नॉर्मली जाके तुम नहीं बेच पाओगे और नहीं खरीद पाओगे। खरीदने जाओगे, तुमने बोला नहीं मैं ब्रोकर के पास नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली परचेस करूंगा, जो ओरिजिनल सेलर है, जो मतलब घर से आया, मतलब ठीक है ना, ओरिजिनल सेलर है, ठीक है ना, उसको वो ब्रोकर नहीं है, उससे लूंगा। देन वहां पर क्या हो जाएगा, सपोज मान लो जिसका दाम है सपोज मान लो 2 लाख, उसका दाम बना देंगे 10 लाख। और सपोज मान लो तुम बेचने गए, जिसका दाम था सपोज मान लो 2 लाख सपोज, उसको दाम बना दिया मार्केट में, ऐसा पोजीशन बना दिया कि 1 लाख। तुम तब क्या करोगे, ठीक है ना। तो ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, सो सेम यहाँ पर सेम प्रॉब्लम से भी ज़्यादा मेन प्रॉब्लम क्या है कि भाई तुमको शेयर लेना होगा, तुम पहले ब्रोकर के पास जाओ। कंपनी डायरेक्टली शेयर, जो कॉमन पीपल्स होता है, जो पब्लिक होता है, उनको शेयर नहीं देते। वो किसको देते हैं, वो ब्रोकर को देते, मतलब ब्रोकर ले लेते हैं, ठीक है। ब्रोकर क्या करेंगे, इस कंपनी का शेयर वगैरह वो लोग लेंगे, देन वो लोग बेचेंगे। बट ये प्रोसेस भी हम लोग देखेंगे, इसका पूरा प्रोसेस भी हम लोग देखेंगे, बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे। मैंने बोला ना, कंपनी और कंपनी जो लॉ है वो एक दिन का पार्ट नहीं है, ये 24 आवर्स का डिस्कशन टॉपिक नहीं है। बहुत कुछ यहाँ पर डिस्कस होता है, बहुत कुछ चाहिए। बट क्लास 12 स्टैंडर्ड सर, एग्ज़ाम भी तो देना होगा, तो सर इसलिए बहुत कुछ मुझे क्या करना होगा, हम लोग को क्या करना होगा, बहुत कुछ आगे जाके हम लोग सीख पाएंगे, ठीक है। और मेरा तो क्लास कंटिन्यू रहेगा, कुछ ना कुछ तो टॉपिक में कंपनी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। कॉलेज में भी कॉलेज का जो स्टूडेंट्स बीकॉम बीए का है उनके लिए भी डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर सुन लेना, वहाँ पर क्लास में ज्वाइन कर लेना, तो आराम हो जाएगा, आराम से सीख पाओगे। बट ये जो 12 स्टैंडर्ड है इसके लिए बहुत कुछ अभी स्किप करूँगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो देन डिस्काउंट तो हटा दिया 2013 में, तो देन देखो डिस्काउंट में लोग परचेस करेंगे। सपोज मान लो कोई पर्सन इस 90 रुपीज़ में इस शेयर को लेंगे,
तो उसको तो सपोज मान लो ये लॉस में लेंगे, मतलब 90 रुपीज़ में ले रहा है, डिस्काउंट में ले रहा है, सपोज मान लो इसको 95 में बेचेंगे, तो फिर भी तो उसको 5 रुपीज़ प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर सपोज मान लो कि ब्रोकर ने मतलब मार्केट का ऐसा पोजीशन है, उसको प्रीमियम में लेना मतलब परचेस करना हो रहा है, पर बेचेंगे कैसे? तो इसके लिए क्या चाहिए, मतलब वो लोग चाहते हैं कि भाई डिस्काउंट, थोड़ा कम दाम में परचेस किए, मतलब हम लोग खरीदे, देन उसको थोड़ा ज़्यादा दाम में बेचे। जो थोड़ा ज़्यादा दाम होगा वो तो उनका प्रॉफिट होगा ना, वो चीज़ तो देखना होगा। वो उसके लिए वो लोग हैं जो एम्प्लॉई है, जो शेयर मार्केट का लोग है, जो वहाँ का, मैं एम्प्लॉयमेंट सीधे शेयर मार्केट का जो लोग वगैरह है, और उनका जो ब्रोकर वगैरह है, मैनेजर्स है, स्टाफ वगैरह है, तो उनको तो प्रॉफिट चाहिए ना। क्यों भाई, मेरे यहाँ पर वो सब कुछ हो रहा है, मैं इसको डील कर रहा हूँ, ये कंपनी का जो भी शेयर वगैरह मैं डील कर रहा हूँ, मतलब हम लोग डील कर रहे हैं इसको, लोगों के पास हम लोग लेके जा रहे हैं, तो हम लोगों को तो थोड़ा बेनिफिट, तुम लोग बोलोगे सर सैलरी, नो, सैलरी के बिना भी थोड़ा उसको उनको बेनिफिट चाहिए। जो ब्रोकर जो लोगों को बताते हैं भाई ये है आज कंपनी का हालत, इस कंपनी का पोजीशन ये है, आज इतना यहाँ पर पैसा लगाओ, सपोज मान लो यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है और भी प्रॉफिट होगा। ये जो काम कर रहा है, ये जो कंपनी काम करेंगे, ये जो कंपनी क्या करेंगे, काम करेंगे, या काम कर रहा है, जो ब्रोकर काम कर रहा है, उनको तो प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो वो लोग क्या चाहेंगे भाई, फेस वैल्यू में तो ठीक है, ठीक ठाक है, बट प्रीमियम में लेंगे क्या? नहीं ना, वो लोग चाहेंगे भाई ऑलवेज, लोग क्या चाहते हैं, कम दाम में परचेस करना, मतलब खरीदना कैसे चाहते हैं, कम दाम में, मतलब 90 रुपीज़ में खरीदेंगे, उसको सब मान लो 100 रुपीज़ में बेचेंगे, या 110 रुपीज़ में बेचेंगे, तो 100 रुपीज़ में बेचेंगे तो देन उसका प्रॉफिट कितना होगा, 10 रुपीज़ होगा। ओके ना, समझ मान लो अभी यहाँ पर भी डिस्काउंट में भी लॉस हो सकता है, ठीक है, मतलब इसमें भी और भी डिडक्ट हो सकता है, वो अलग बात है, वो भी हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो भाई डिस्काउंट मत हटाओ, पहले तो डिस्काउंट का शेयर सब लोग ले सकते हैं, अभी डिस्काउंट को हटा दिया तो देन ये जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, जो कुछ भी लोगों ने सजेशन दिया, मतलब ब्रोकर और एम्प्लॉय, जो इंटरनल एम्प्लॉयज ऑफ द शेयर मार्केट्स होता है, उन लोगों ने बोला कि सर हम लोग के लिए थोड़ा कुछ कीजिए। तो उन लोगों के लिए क्या लेके आए भाई, मार्केट में डिस्काउंट के बदले में, डिस्काउंट तो अभी नहीं है, टोटली बंद कर दिया, तो देन डिस्काउंट के बदले में क्या लेके आए, स्वैट शेयर्स, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजर्स, शेयर मार्केट का एम्प्लॉय, स्टाफ, मतलब शेयर मार्केट का लोग और ब्रोकर, और किसी के लिए नहीं, ठीक है, उनके लिए ये वाला, ठीक है, और जो कंपनी के इंटरनल लोग हैं उनके लिए, ये किसके लिए, उनके लिए, और किसी के लिए नहीं, ये शॉर्ट शेयर्स और किसी के लिए नहीं, ठीक है, इसी बात को याद रखना, ठीक है। नाउ आप देखो, इतना तो थोड़ा बहुत क्लियर हो। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी होता है, हम लोग प्रोसेस को देख लेंगे। जस्ट आज एक थोड़ा और लास्ट डिस्कस मैं बोल रहा हूँ इस क्लास में, देन नेक्स्ट क्लास में पूरा और भी बहुत कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, देखना। देखो देन उसके बाद क्या बोला कि कंपनी कैसे शेयर इशू करते हैं। कंपनी का दो मतलब कैटेगोराइजेशन होता है, एक होता है इंस्टॉलमेंट, ठीक है, और एक होता है क्या, लामसम। कंपनी कैसे शेयर इशू कर पाएंगे, एक होता है लामसम और एक होता है क्या, एक होता है लामसम और एक होता है क्या, इंस्टॉलमेंट। लामसम मतलब एक बार में, जो भी पैसा होगा वो एक बार में, जो भी पैसा लेंगे, जो भी मार्केट में शेयर इशू किया, उसका जो भी दाम आएगा, जो भी टोटल दाम आएगा, उसको एक बार में ले लेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लमसम, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट मतलब जो भी दाम है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेंगे, ईएमआई की तरह। कैसे लेंगे, ईएमआई की तरह लेंगे, ठीक है। ये जो है इसको कहते हैं हम लोग इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो लमसम में एक होता है लमसम, मतलब यहाँ पर जो भी एप्लीकेशंस होगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो भी होगा, इसका पैसा हम लोग एक साथ ले लेंगे, इसका पैसा क्या करेंगे, एक साथ ही ले लेंगे, ठीक है। सपोज मान लो कंपनी का, सपोज मान लो शेयर का प्राइस कितना है 100,
और शेयर का दाम कितना है, शेयर कितना है सपोज मान लो 1000, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 1000 और प्राइस कितना है 100, प्राइस कितना है 100 और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना 1000, तो टोटल दाम कितना होगा, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब तो 1 लाख, तो ये जो 1 लाख है मतलब इसको एक बार में ले लेंगे, ये जो पैसा है ना इसको क्या करेंगे एक बार में ले लेंगे, ठीक ठाक है, ये बात क्लियर हुआ। मतलब ये जो 100 रुपीज है ना, ये जो 100 रुपीज है इसको, इसे 100 रुपीज को क्या करेंगे एक बार में लेंगे, ओके, वन टाइम, मतलब पूरा 100 रुपीज एक बार में ले लेंगे। बट इंस्टॉलमेंट में देखो, जस्ट बाद में रिलेट करना, ये जो इंस्टॉलमेंट होगा, इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, इसको बोला सपोज मान लो कोई लोग बोलता है भाई मैं तो कंपनी का शेयर परचेस करना चाहता हूँ बट फिलहाल मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि 100 रुपीज मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, एट सेम टाइम मैं 100 रुपीज नहीं दे पाऊंगा, तो देन कंपनी ने बोला, सोचा कि भाई कंपनी मुझे भी तो पैसा चाहिए, तो मैं ये शेयर होल्डर से मतलब ये बायर चला जाएंगे तो मैं क्या करूँ, व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, मैं क्या करूँगा। सो देन कंपनी ने बोला ओके ठीक है, कंपनी ने बोला ओके मैं तुम लोगों के लिए एक काम कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए तो प्रॉफिट होगा, मैं एक काम कर सकता हूँ, ये जो पैसा होगा ना इसी पैसा को हम लोग क्या करेंगे, ये जो 100 रुपीज है इसको इंस्टॉलमेंट पे देना, जैसे कि कैसे, सपोज मान लो जैसे सपोज मान लो 30 रुपीज, सपोज मान लो 40 रुपीज 30 रुपीज ऐसे देना, 30 रुपीज 40 रुपीज 30 रुपीज ऐसे देना, मतलब EMI की तरह फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है ना मतलब इंस्टॉलमेंट में देना, तो टोटल मिला के कितना हुआ 100 रुपीज, और यहाँ पर क्या हो रहा है 100 रुपीज, मतलब ये 100 रुपीज एक बार में, बट ये यहाँ पर 100 रुपीज कैसे ले रहे हैं, पहले 30 रुपीज देन उसके बाद 40 रुपीज एंड देन उसके बाद 30 रुपीज, ठीक है, तो टोटल कितना गया 100 रुपीज, क्लियर होएगा। बट रियल मार्केट, अच्छा इसको ये जो और एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर क्या होगा जो पहले होता है यहाँ पर तो एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट का मनी एक साथ होता है, हम लोग जानल भी देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। पहले यहाँ पर क्या होगा एप्लीकेशन होगा, ठीक है, एप्लीकेशन का पैसा लेंगे, देन क्या करेंगे अलॉटमेंट, देन क्या करेंगे अलॉटमेंट, देन क्या करेंगे कॉल, क्या करेंगे भाई कॉल, ठीक है ना, पहले एप्लीकेशन देन अलॉटमेंट देन कॉल, क्या कॉल्स, ओके। और इसका जो प्रोसेस है यहाँ पर एक चीज याद रखना, तो एप्लीकेशन मतलब जानल का नेक्स्ट क्लास में याद हो जाएगा, बट यहाँ पर मैं जस्ट लास्ट में आज कंप्लीट करने से पहले मैं बता रहा हूँ कि जब भी हम लोग एंट्री करेंगे जानल पर देखना क्या होगा, फर्स्ट जो एंट्री होगा वो होगा रिसीव एंट्री, वो क्या होगा रिसीव एंट्री, ओके, इंस्टॉलमेंट का बात बोल रहा हूँ, एंड देन जो सेकंड एंट्री होगा वो होगा ट्रांसफर एंट्री, ठीक है। एप्लीकेशन हर किसी का 2 एंट्री होता है, एक होता है रिसीव एंट्री और होता है सेकंड, मतलब एप्लीकेशन का 2 एंट्री होगा, मतलब एप्लीकेशन का भी 2 एंट्री, अलॉटमेंट का भी 2 एंट्री, कॉल्स का भी 2 एंट्री। एप्लीकेशन क्या होता है मैं बताऊंगा, अलॉटमेंट क्या होता है बताऊंगा, कॉल भी क्या होता है बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। एक दिन में मतलब एक क्लास में बताऊंगा तो बहुत टाइम मतलब ये हो जाएगा, बहुत लेंथी लग जाएगा, बोरिंग लग जाएगा, ठीक है ना, बस ठीक है, तो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। सो याद रखना हर किसी के लिए 2 एंट्री होता है, ओके। और एक चीज हम लोग का क्लास 11 में भी हम लोगों ने बोला, जब भी कोई एंट्री क्या होगा एक बार डेबिट होगा, कोई एंट्री एक बार डेबिट होगा मतलब क्या होगा सेकंड टाइम वो क्या होगा क्रेडिट होगा, ओके ना, मतलब एक बार डेबिट हुआ, ओके, सेकंड टाइम क्या होगा वो क्रेडिट होगा, होना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पर देखेंगे, तो एप्लीकेशन में क्या होगा पहले हम लोग क्या करेंगे रिसिप्ट, देन अलॉटमेंट, सॉरी, देन उसके बाद रिसिप्ट करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे ट्रांसफर, एंड अलॉटमेंट में क्या होगा पहले ड्यू करेंगे, पहले क्या ड्यू देन रिसीव, पहले ड्यू देन रिसीव, एंड कॉल में भी सेम ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव। तो इसको जानना तो बहुत इजी है, बट इसको ये जो मतलब फॉर्मूला है इसको मतलब इस सिस्टम को याद रखना, क्या एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल्स, और इसका जो जानना होगा वो प्रोसेस क्या है, पहले क्या होगा रिसीव देन ट्रांसफर देन उसके बाद रिसीव ट्रांसफर ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव कंटिन्यूअसली। पहले वाला क्या होगा सिर्फ रिसीव्ड होगा, देन उसके बाद ट्रांसफर होगा एप्लीकेशन में, देन उसके बाद क्या है ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव, जो भी जस्ट क्या नाम पूरा सेम टू सेम होगा, ड्यू रिसीव्ड, ओके। जस्ट यहाँ पर क्या होगा नाम चेंज होगा, जस्ट क्या होगा सेम प्रोसेस, जस्ट नाम चेंज होगा। सपोज मान लो लालू के बदले में कालू हो जाएगा, ये कालू के बदले में लालू हो जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मतलब सपोज मान लो अलॉटमेंट के बदले में कॉल्स आ जाएगा, ये कॉल्स के बदले में अलॉटमेंट लिखेंगे, मतलब जस्ट नाम चेंज होगा, ओके। और जस्ट इसको कैसे इस सीक्वेंस को कैसे याद रखोगे, रिसीव ट्रांसफर ड्यू रिसीव
रिसीव ट्रांसफर, ड्यू रिसिप्ट। ओके, ये होता है कहाँ, इंस्टॉलमेंट में। और अलॉट जो लामसम है वहां पर क्या होगा, जो रिसिप्ट, ये एक साथ ही क्या होता है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का मनी रिसीव हो जाता है, मतलब पूरा पैसा एक साथ ही आ जाएगा। ठीक है, 100 रुपीज पूरा, नो इंस्टॉलमेंट, डायरेक्ट 100 रुपीज। तो रिसिप्ट जो, ठीक है, एक बार में पूरा रिसिप्ट एक बार में, एंड देन सेकंड टाइम सेकंड एंट्री क्या होगा, ट्रांसफर। और कोई नो ड्यू नो ट्रांसफर, नो ड्यू नो रिसिप्ट क्यों चाहिए भाई, नो ड्यू नो रिसिप्ट क्यों, क्योंकि उसने पूरा 100 रुपीज यहाँ पर ले लिया, कहाँ, लामसम में। ओके, इसी बात को यहाँ पर याद रखना। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसका आगे देखेंगे, एंड देन एक न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग आगे जाएंगे। इशू री इशू सब फॉर फीचर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, फॉर फीचर, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। ओके, देन इस सब कुछ हम लोग देखेंगे, प्रो राटा सब कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और इंटरेस्टिंग एक बात बोल रहा हूँ, जो रियल मार्केट में अभी जो रियल करंट मार्केट है, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट बहुत ही रेयरस्ट ऑफ रेयर। ओके, मतलब बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है। क्या है, बहुत ही रेयर, मतलब 99.99% तुम इसको, इस प्रोसेस को अभी नहीं देखोगे, इंस्टॉलमेंट प्रोसेस को नहीं देखोगे। जो रियल मार्केट में कंपनी, तुम लोग जो भी ब्रोकर वगैरह देखते हो या सुनते हो ना, तो वहां पर जो भी शेयर हम लोग परचेस करते हैं वो लामसम में करते हैं। कैसे करते हैं भाई, लामसम में। ठीक है, जो सब मान लो, जो अभी जो एमआरएफ का प्राइस कितना, 1,24,000, 25,000 या 1,30,000, उसको तुम ऐसे नहीं खरीद पाओगे कि सर पहले 30,000, उसके बाद हम सर 40,000, देन उसके बाद 30,000 सर, उसके बाद 30,000 दे देंगे। नो, ये प्रोसेस नहीं होगा भाई। एक बार में तुमको क्या देना होगा, तुम परचेस करना चाहते हो, ओके डन, ठीक है, तुम एक बार में क्या करो, ये पूरा पैसा मतलब 1,30,000 दो, ये पैसा दोगे, देन तुमको क्या दूंगा, पूरा ये शेयर दे दूंगा। गॉट माय पॉइंट। रियल मार्केट में इंस्टॉलमेंट काम नहीं करता, रियल मार्केट में लामसम। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखना।